हेलो एवरीवन, आप सभी लोगों का स्वागत है टीचिंग परीक्षा के आज के इस वीडियो में, जिसके अंदर में फ्रेंड्स हम लोग कंप्लीट इंडियन नेशनल मूवमेंट, कंप्लीट भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन की एक क्लास करने वाले हैं। आप लोगों को बता दूं फ्रेंड्स कि आज का जो लेक्चर है आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पूरा लेक्चर देखिए, क्योंकि इस लेक्चर को पूरा देखने वाले बच्चों के लिए एक टेस्ट भी जो है हम लोग बना रहे हैं, जिसके अंदर में आप लोग जो भी आपने पढ़ा है उसके एक्सप्लेनेशन के ऊपर में बेस्ड आप लोग टेस्ट दे सकते हो। ठीक है, तो अच्छे से इसको पढ़िए आप सभी लोग, पूरा लेक्चर देखना है। पोल भी आप लोगों को आएगा, पोल के साथ में आंसर करना है। साथ ही साथ में बीच बीच में हमने कुछ क्वेश्चंस आप लोगों के लिए भी रखे ताकि आप लोग कमेंट करके आंसर्स बता सके। एक मजेदार तरीके से पढ़ते हैं। यहां पर मैं हम लोगों के लिए आगे बढ़ने का एक जो है फ्रेंड्स बहुत ही अच्छा अपॉर्चुनिटी है कि आप लोग आपके स्कोर को बढ़ा सके। तो लेक्चर पूरा देखना है। मैं इससे पहले हम आगे बढ़े, मैं यहाँ पर मैं जितने भी लोग हमारे साथ में जुड़ चुके हैं उन सभी का यहाँ पर मैं बहुत बहुत स्वागत करना चाहूंगा। जैसे ही हमने सेशन स्टार्ट किया है फ्रेंड्स, मैं देख पा रहा हूं यहाँ पर में 3800 प्लस बच्चे हैं जिन्होंने सेशन को लाइक कर दिया है। तो बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी लोगों का फ्रेंड्स। अब मुझे अगले जितने भी घंटे पढ़ाना है पूरी एनर्जी मिलती रहेंगी, क्योंकि आप लोगों ने एक फ्यूल दे दिया है, एक एनर्जी दे दी है। मैं आप लोगों से यहाँ पर मैं एक चीज कहना चाहूंगा, अगर है ख्वाब की ख्वाहिश तो जागना सीखो, यूं आंख मूंद के सोने से कुछ नहीं होगा। सबब तलाश करो अपने हार जाने का, यूं किसी की जीत पे रोने से कुछ नहीं होगा। और दिए दियों से जलाकर जमीन रोशन कर, दिए जमीन में बोने से कुछ नहीं होगा। हमें समाज में परिवर्तन लाना है, ठीक है, चेंज लेकर आना है, एक एजुकेटेड माहौल बनाना है। एक बार आप लोगों को शेयर करना पड़ेगा फ्रेंड्स यहाँ पर में, दिए जमीन में बोने से कुछ नहीं होगा, दिए दियों से जलाकर जमीन रोशन करनी पड़ेगी। तो एक बार जितने भी बच्चे देख रहे हैं जल्दी से सभी के सभी लोग जहां भी शेयर कर सकते हो जल्दी से शेयर कर देंगे। टेलीग्राम, फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, हर जगह पे जल्दी जल्दी से शेयर कर दीजिए। चलिए हम लोग पहले क्वेश्चन की तरफ में हम लोग आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। ठीक है, पहला क्वेश्चन आप लोगों का आपकी स्क्रीन के ऊपर में ये रहा, और एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यूपी सुपरटेट में भी आया था, बीपीएससी की तैयारी के अंदर में भी पूछे जाने की संभावना है, प्लस आप लोगों के लिए एक एसेट बन जाएगा ये क्वेश्चन। द फेमस काकोरी ट्रेन डिकैती जो हुई थी, या काकोरी ट्रेन कॉन्स्पिरेसी जिसको कहा जाता है, वो कौन से तारीख को हुई थी ये आप लोगों को बताना है। ठीक है, जल्दी जल्दी से बताइए इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का आंसर क्या होगा फ्रेंड्स आप लोगों का। 3000 से ज्यादा बच्चे यहाँ पर में जो है पहले ही क्वेश्चन के अंदर में देख रहे हैं, 4500 से ज्यादा लाइक्स आपने कर दिए हैं। ठीक है, जल्दी जल्दी बताइए इसका आंसर क्या होने वाला है। तो देखिए, अगर मैं इसकी बात करूं फ्रेंड तो इसका आंसर होगा आप लोगों का 1925। पहली बात तो काकोरी ट्रेन कॉन्स्पिरेसी कब हुई थी, सभी लोग लिखो, पहला पॉइंट लिखो 1925। दूसरा वाला लिखो आप लोग 9 अगस्त, क्योंकि ये दोनों डेट इंपॉर्टेंट है आप लोगों की। कभी हो सकता है कि सिर्फ साल पूछे और हो सकता है कभी पूरा पूछे आप लोगों से। 9 अगस्त 1925। नाउ अब एक नंबर और जोड़ लो आप लोग आपके इसमें, तो खुशी वाली बात आप लोगों के लिए, कौन सा संगठन था जिसने इसको आजाद इसको जो है फ्रेंड्स अंजाम दिया था। HRA, हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन। सभी लोग लिखेंगे, एक नंबर जोड़ लो, HRA, हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन। इसने ये संगठन था जिसने इसको अंजाम दिया था। एक नंबर और मिलेगा आप लोगों को, ये याद रखना है आप सभी लोगों ने। नाउ फ्रेंड्स, अब इसके अंदर में एक दो क्वेश्चन और बन सकते हैं आप लोगों के। उस ट्रेन का नाम क्या था, ठीक है, उस ट्रेन का नाम क्या था जिस ट्रेन को लूटा गया था। ठीक है, उस ट्रेन का नाम था 8 डाउन ट्रेन, 8 डाउन ट्रेन नाम था उसका। ठीक है, तो ये भी पूछा जा सकता है आप लोगों से, 8 डाउन ट्रेन। ठीक है, चलिए अब मैं आप लोगों को पूरा का पूरा एक्सप्लेनेशन देता हूं इसका, और पूरा लेक्चर आप लोगों ने देखना है क्योंकि इस पर बेस्ड टेस्ट भी आप लोगों को मिलेगी। ठीक है, तो देखिए फ्रेंड्स, काकोरी ट्रेन कॉन्स्पिरेसी आप लोगों की 1925 में हुई थी। राम प्रसाद बिस्मिल, चंद्रशेखर आजाद, सचिंद्र नाथ सान्याल जैसे जो लोग थे, इन्होंने क्या किया था, हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन स्थापित किया था 1924 में। अब देखो, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन अलग है, HRA अलग है। ठीक है, ये एक पॉइंट आप लोगों को बता दूं क्या, एक आप लोगों के लिए। देखिए, क्योंकि एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कई सारे बच्चे कंफ्यूज होते हैं। आप लोगों में से बताना कितने लोग और कंफ्यूज होते थे इसमें, आज मैं आपका कंफ्यूजन जो है दूर कर देता हूं। HSRA, इसमें फर्क क्या है, यहां पर मैं आपको एस दिखाई दे रहा है ना, ये जो एस दिख रहा है आप लोगों को ये एक्स्ट्रा है, सोशलिस्ट। तो HRA जो है फ्रेंड्स आप लोगों का ये हुआ था 1924 में स्थापित। ठीक है, और HSRA की बात करें हम लोग तो ये 1928 में दिल्ली में स्थापित हुआ था, फिरोज शाह कोटला के अंदर में। ये फर्क है दोनों के अंदर में। ठीक है, तो अब ये समझ में आ गया आप लोगों को, HRA पहले हुआ, फिर HRA ही कन्वर्ट हो गया, HSRA बन गया था 1928 में, एक नई संस्था बना दी गई थी। ओके, चलिए, इसके अंदर में भगत सिंह शामिल थे, इसके अंदर में नहीं थे। ओके, HRA के अंदर में, HSRA के अंदर में भगत सिंह शामिल थे। नाउ अब देखिए फ्रेंड्स, टोटल 29 रिवोल्यूशनरीज जो थे उनको अरेस्ट किया गया इसके अंदर में। ठीक है, जो कोर्ट था उसके अंदर में जगत नारायण मुल्ला जो थे उन्होंने सरकारी वकील के तौर पर काम किया था, और राम प्रसाद बिस्मिल जो थे उनके खिलाफ केस लड़ा।
अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि किसगिर को फांसी दी गई थी। बहुत जो है एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। अशफाक उल्लाह खान, ठीक है, ये फर्स्ट रिकॉर्डेड मुस्लिम है जिनको फांसी दी गई। ठीक है, अशफाक उल्लाह खान इसमें, ठीक है, आजादी के संग्राम के समय में अशफाक उल्लाह खान। उसके बाद में राम प्रसाद बिस्मिल, राजेंद्र लाहिड़ी और रोशन सिंह। ठीक है, किसको किसको कहाँ कहाँ फांसी दी गई थी, ये क्वेश्चन आप लोग यहाँ पर में देख लीजिए। राम प्रसाद बिस्मिल जो है, इनको फांसी दी गई थी फ्रेंड्स आप लोगों का, ठीक है, इनको हैंग किया गया था आप लोगों का गोरखपुर जेल के अंदर में। ये गोरखपुर पूछा जाता है, कई बार पूछा जाता है कि राम प्रसाद बिस्मिल को कहां पर में फांसी दी गई थी, गोरखपुर में। अशफाक उल्लाह खान को दी गई थी फ्रेंड्स फैजाबाद के अंदर में। ठीक है, राजेंद्र नाथ लाहिड़ी को दी गई थी गोंडा जेल के अंदर में, राजेंद्र नाथ लाहिड़ी। ठीक है, और रोशन सिंह जो है, इनको दी गई थी नैनी जेल, इलाहाबाद के अंदर में, नैनी में। ठीक है, तो ये पॉइंट्स आपको याद रखने हैं, इंपॉर्टेंट है, आप लोगों के लिए पूछा जा सकता है। इसके अलावा जो ये काकोरी ट्रेन कॉन्स्पिरेसी थी, ये हुई कौन से साल में थी, और इनको फांसी जो है कौन से साल में दी गई, ये दोनों ही क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बन जाते हैं आप लोगों के लिए। 1925 में ये कॉन्स्पिरेसी हुई और 1927 में जाकर इनको फांसी हुई, 2 साल बाद। ये भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है आप लोगों का। चलिए, पहले ही क्वेश्चन के अंदर में फ्रेंड्स 4,500 के करीब बच्चे यहाँ पर में जुड़ चुके हैं। ओके, चंद्रशेखर आजाद भागने में कामयाब हो गए थे, और फाइनली जो है फ्रेंड्स पुलिस मुठभेड़ में 27 फरवरी 1931 को जो है एक पुलिस मुठभेड़ में उनकी मौत हो गई थी, अल्फ्रेड पार्क, इलाहाबाद के अंदर में। नाउ, अब एक बात बताइए मुझे कि इनमें से कौन सा वाला जो है आप लोगों का सही तरीके से जोड़ी लगी हुई है। अब आप लोगों के लिए सवाल, ठीक है, मैं आप लोगों को पोल भी दे देता हूं। चलिए, अभी मैं जब समझा रहा हूं तो ऑब्वियस सी बात है कि आप लोगों से कुछ सवाल भी पूछूंगा फिर मैं। 5,130 लाइक्स हो चुके हैं फ्रेंड्स, जल्दी जल्दी से सेशन को लाइक भी करते रहेंगे। इसके अलावा जिन्होंने भी अब तक टीचिंग परीक्षा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लेना, क्योंकि यही से आप लोगों को जो है फ्रेंड्स बाकी की अपडेट्स भी मिलेंगी। जब आपके आंसर की आएंगी, सबसे पहले सबसे सटीक आपको आंसर की मिलेंगी। जो भी इंफॉर्मेशन है, जो न्यूज है, वो सबसे पहले मिलेंगी टीचिंग परीक्षा पे। तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दीजिए। देखिए, अगर मैं बात करूं फ्रेंड राम प्रसाद बिस्मिल को, ठीक है, तो इनको दी गई थी गोरखपुर जेल के अंदर में। ठीक है, आप लोगों को बताना था कौन सा वाला करेक्ट है। अशफाक उल्लाह खान फैजाबाद के अंदर में, राजेंद्र नाथ लाहिड़ी, ठीक है, गोंडा जेल के अंदर में, और रोशन सिंह, ठीक है, नैनी जेल के अंदर में। तो कौन सा वाला सही है, तो आंसर हो जाएगा मोर देन वन ऑफ दी अबव। ई इज द करेक्ट आंसर। जितने लोगों ने ई आंसर लगाया वो सही है। ठीक है, मतलब आप लोग सीख गए हो, आप लोग आगे बढ़ने वाले बच्चे हो, आप लोग जो है सिलेक्शन वाले बच्चे हो, ये सिलेक्शन वाले बच्चों की क्लास है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग फ्रेंड्स। यहाँ पर में 21 अक्टूबर 1943 को किस स्थान पर सुभाष चंद्र बोस जी, ठीक है, उन्होंने, सुभाष चंद्र बोस जो थे, ठीक है, उन्होंने स्वतंत्र भारत की अंतरिम सरकार का गठन किया था। सुभाष चंद्र बोस ने भारत की अनंतिम सरकार का या फिर आपका प्रोविजनल गवर्नमेंट का गठन किया था, ये बता देंगे जल्दी से सभी लोग। एक बार शेयर भी करते रहेंगे फ्रेंड्स, सभी लोग जल्दी जल्दी से। 5,000 बच्चों के करीब करीब यहाँ पर में हम लोग हो चुके हैं। ठीक है, 5,000 और जोड़ना है। सारे बच्चे एक एक जगह पे भी शेयर कर देंगे ना, तो हमारा टारगेट यहाँ पर में कंप्लीट हो जाएगा। हर एक बच्चा जल्दी जल्दी से सेशन को जहां भी शेयर कर सकता है शेयर कर देगा। देखिए, अगर मैं बात करूं फ्रेंड्स, सुभाष चंद्र बोस ने कहां पर में बनाया था, उससे पहले एक नंबर आप लोग जोड़िए सभी लोग। यहां पर में जो बच्चा कमेंट कर देगा, एक नंबर और जोड़ लेना अपने हिस्से के अंदर में, क्योंकि ये क्वेश्चन भी पूछता है कि कब बनाया था। 21 अक्टूबर 1943 को उन्होंने जो है अनंतिम सरकार या प्रोविजनल गवर्नमेंट बनाई थी। अब कहां बनाई थी, तो वो सिंगापुर के अंदर में बनाई थी उन्होंने। ठीक है, सिंगापुर में, जापान की मदद से। तो 2 क्वेश्चन आप लोगों के यहां से क्लियर हो गए। ठीक है, 21 अक्टूबर 1943 को बनाई थी उन्होंने, और कहां बनाई थी, तो सिंगापुर में। ये क्वेश्चंस एग्जाम में आ चुके हैं आप लोगों के टीआरई के ऑलरेडी, और आगे में भी पूछे जाने की संभावना अलग अलग तरीके से। ठीक है, चलिए, इससे इसके अलावा मैं बता दूं आपको, ये सारी की सारी चीजें मैंने आपको पढ़ाया हुआ है। ठीक है, यूट्यूब के ऊपर में भी, पेड क्लास के अंदर में भी, और एग्जाम में आने के पहले पढ़ाया आप लोगों को। ठीक है, देख सकते हो आप लोग, जो रिवीजन क्लास थी आपकी सप्तम वाली क्लास, उसके अंदर में भी सब कुछ ये करवाया हुआ है आप लोगों के लिए। तो 21 अक्टूबर 1943 को सुभाष चंद्र बोस ने सिंगापुर के अंदर में, ठीक है, आजाद हिंद नाम की जो है अनंतिम सरकार का गठन किया था। ओके, इसके अलावा जो है फ्रेंड्स, आप लोगों को एक चीज बताना चाहता हूं मैं। ठीक है, एक नंबर और जोड़िए आप लोग, आपको बताना है। ठीक है, आजाद हिंद फौज, इंडियन नेशनल आर्मी जो थी, इंडियन नेशनल आर्मी, ठीक है, आजाद हिंद फौज का गठन किसने किया था, गठन। तो गठन अगर किसने किया पूछा जाए, तो मोहन बोस ने किया था, मोहन बोस ने। ठीक है, मोहन मोहन सिंह ने किया था, ये याद रखेंगे आप लोग, मोहन सिंह ने। ठीक है,
और बाद में उन्होंने ये कमान सुभाष चंद्र बोस को दे दी थी, सुभाष चंद्र बोस को बाद में दी। तो आप लोगों से जब भी पूछा जाता है कि आजाद हिंद फौज या इंडियन नेशनल आर्मी का गठन किया किसने था, तो मोहन सिंह ने किया था जापान में, ये याद रखेंगे आप सभी लोग, मोहन सिंह। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कई बार ये आता है तो बच्चे सुभाष चंद्र बोस लगाते हैं डायरेक्टली, नहीं, इंडियन नेशनल आर्मी का गठन मोहन सिंह ने किया था, गठन। जब भी आ जाए क्वेश्चन याद रखना है आप लोगों ने, डायरेक्ट क्वेश्चन बनेगा आप लोगों से, ठीक है। चलिए नाउ फ्रेंड्स, अब एक देखिए इंपॉर्टेंट वाला क्वेश्चन आप लोगों का, गोविंद धोंडू पंत, ठीक है, गोविंद धोंडू पंत, जिनको पॉपुलरली नाना साहेब के नाम से जाना जाता है, आपको बताना है वो 1857 में इन्होंने विद्रोह में पार्टिसिपेट भी किया था। ये किसके दत्तक पुत्र थे? जिन भी बच्चों ने क्लास देखी है वो आंसर कर पाएंगे इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का आसानी के साथ में, बताइए। देखिए फ्रेंड्स, अगर मैं बात करूं आप लोगों से, गोविंद धोंडू पंत, ठीक है, किसका नाम था? तो नाना साहेब का नाम था। नाना साहेब जो है फ्रेंड्स, जो आखिरी मराठा पेशवा थे ना, मराठा, ठीक है, आप लोगों को यहाँ पता होना चाहिए, यहाँ पर मैं पूना से जो है वो बाजीराव मस्तानी आपने मूवी देखी होंगी ना, ठीक है, तो मराठा लोगों का एक पेशवा हुआ करता था, एक राजा होता था जो सतारा से राज करता था, और एक पेशवा होता था जो पूना में रहता था, प्रधानमंत्री के तौर पर काम करता था, लेकिन असली पावर पेशवा के पास होती थी। धीरे धीरे क्या हुआ, पेशवा की पावर कम होती गई, और आखिरी पेशवा बने पेशवा, ठीक है, पेशवा कौन बने लास्ट वाले? बाजीराव सेकंड, बाजी राव, ठीक है, बाजी राव सेकंड। देखो ये बाजीराव वो वल्लाड नहीं है जो बाजीराव मस्तानी वाले, वो तो बहुत महान थे, ये बाजीराव सेकंड है, ठीक है। इन्होंने अंग्रेजों के साथ में एक संधि कर ली थी, ठीक है, शांति समझौता कर लिया था, और बोला कि भाई ये आखिरी पेशवा रहेंगे, इनके बाद में कोई पेशवा नहीं बनेगा। इनको कानपुर के पास में एक बिठूर नाम की जगह है, यहाँ पर में कानपुर के पास में, ठीक है, एक बिठूर नाम की जगह है, बिठूर, वहां पर में उनको ले जाके रखा गया था, ठीक है, बोला कि मराठा से जो है मराठवाड़ा जो इलाका है वहां से दूर रहो तुम। इनके एक गोद लिए हुए बेटे थे, इनको असली बेटा नहीं था कोई भी, तो इन्होंने एक गोद लिया था बेटा, जिसका नाम था गोविंद धोंडू पंत, जिसको नाना साहेब कहा जाता था। तो नाना साहेब किसके गोद लिए हुए बेटे थे? तो गोविंद धोंडू पंत जो है वो पेशवा बाजीराव दो के गोद लिए हुए बेटे थे। ये याद रखेंगे आप सभी लोग, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एग्जाम के अंदर में आप लोगों से कभी भी पूछा जा सकता है, ठीक है, ए इज द करेक्ट आंसर। नाउ फ्रेंड, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में आगे बढ़ते हैं। इन्होंने 1857 के विद्रोह के अंदर में पार्टिसिपेट भी किया था, और इन्होंने अपने आप को क्या घोषित कर दिया था, बताइए जल्दी से। इन द मिड्स ऑफ रिबेलियन ऑफ 1857, नाना साहेब अपने आप को उन्होंने क्या घोषित कर दिया? अब नाना साहेब जो गोद लिया हुआ बेटा था वो बड़ा हो गया, ठीक है, उनको उनके पिता की पेंशन मिल नहीं रही थी, अंग्रेजों ने बोला कि जो गोद लिया हुआ बेटा रहेगा उसको हम कोई अधिकार नहीं देंगे। तो नाना साहेब जो है वो गोद लिए हुए बेटे थे पेशवा बाजीराव दो के, तो उन्होंने 1857 के विद्रोह में, ठीक है, कहां से कमान संभाली थी नाना साहेब ने? कानपुर से, ये याद रखेंगे आप लोग, कानपुर से, ठीक है, कानपुर से कमान संभाली। अपने आप को क्या घोषित कर दिया था उन्होंने? तो अपने आप को जो है उन्होंने पेशवा घोषित कर दिया था, ये याद रखेंगे आप सभी लोग, ठीक है, अपने आप को पेशवा घोषित कर दिया था उन्होंने, मुगल एम्पायर का पेशवा हूं मैं, ठीक है, ये घोषित अपने आप को कर दिया। तो आंसर आप लोगों को ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा यहाँ पर में, ये याद रखना है आप लोगों ने, ओके। तो पेशवा बाजीराव दो के दत्तक पुत्र थे, और 1857 के समय में अपने आप को जो है पेशवा उन्होंने घोषित कर दिया था, ठीक है। चलिए नाउ फ्रेंड्स, अब नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का, इस क्वेश्चन का आंसर जिसने लगा डाला उसकी लाइफ झिंगा लाला, बताइए। ये क्वेश्चन की मदद से मैं आप लोगों को और 3 क्वेश्चन बताने की कोशिश करूंगा, जल्दी जल्दी से आप लोग पहले इस क्वेश्चन का आंसर करिए, आप सभी लोग जल्दी से, हर कोई बच्चा जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर करेगा। चलिए देखिए फ्रेंड्स, पटना कॉलेज कब स्थापित हुआ था, ये आप लोगों से क्वेश्चन पूछा जा रहा है, ठीक है। मैं ये चाहूंगा, ये क्वेश्चन देखिए यहाँ पर मैं आशु एंटरटेनमेंट बोल रहे, क्वेश्चन टीआरई 3 में भी आया था सर, देखिए बहुत बढ़िया, आप लोगों के साथ ही आपको मोटिवेशन दे रहे हैं, ऐसे ही फ्रेंड्स मोटिवेशन के साथ में आप सभी लोग पढ़ते रहेंगे। देखिए तो पटना कॉलेज की स्थापना कब की गई थी, अगर ये क्वेश्चन आप लोगों से आ जाए तो आप देख सकते हो कि बीपीएससी हाईलाइट जो पीडीएफ आप लोगों को दी गई थी, ठीक है, टीचिंग परीक्षा के ऊपर में ऐप पर, ठीक है, क्लास में आप लोगों का वहीं से ये क्वेश्चन आया था, पटना कॉलेज कब स्थापित किया गया था। तो यहाँ पर मैं आप लोगों को देखिए उसके एक्सप्लेनेशन के अंदर में मैंने बताया था आपको कि पटना कॉलेज की स्थापना 9 जनवरी 1863 के अंदर में हुई थी, ठीक है, 9 जनवरी 1863 के अंदर में। तो आंसर यहाँ पर में 1863 हो जाएगा, और ये एग्जाम से पहले आप लोगों को दे दिया था क्योंकि ये टीआरई 2 में ऑलरेडी आ चुका था क्वेश्चन। अब देखिए यहाँ पर में फिर से आया ये क्वेश्चन, तो रिपीट क्वेश्चन होते हैं, ये याद रखना है आप लोगों ने 1863 के अंदर में, और अगर तारीख पूछ लिया जाए तो 9 जनवरी 1863 के अंदर में, ओके। अब चलिए दो और क्वेश्चन मैं आप लोगों से पूछता हूं, 2 नंबर और चाहिए आप लोगों को, सभी लोग जल्दी से, सबसे पहले तो सेशन को लाइक कर देंगे, शेयर कर देंगे फ्रेंड, जहां भी शेयर कर सकते हो। मैं आप लोगों को 2 और क्वेश्चन बताता हूं यहां पर मैं, ठीक है। आप लोगों से क्या ये क्वेश्चन नहीं पूछा जा सकता कि पटना वुमेन्स कॉलेज कब खोला गया? जल्दी बताइए, पटना, ठीक है, वुमेन्स
वुमेन्स कॉलेज, ठीक है, पटना वुमेन्स कॉलेज कब खोला गया बताइए जल्दी से, ईयर बताना है आप सभी लोगों ने। और पटना यूनिवर्सिटी, एक और क्वेश्चन बन सकता है आप लोगों का, पटना यूनिवर्सिटी, पटना यूनिवर्सिटी, ठीक है, इसका भी साल आप लोग बताइए, क्योंकि पूछने को तो ये भी पूछा जा सकता है। जल्दी जल्दी से आंसर करते रहेंगे सभी लोग, फिर मैं आप लोगों से इसके ऊपर में बेस्ड और क्वेश्चन पूछता हूं आप लोगों को। चलिए बहुत बढ़िया फ्रेंड, देखिए पटना वुमेन्स कॉलेज की स्थापना कब की गई थी, ये क्वेश्चन आ जाए तो 1940 में हुई थी, ये याद रखना है आप लोगों ने, पटना वुमेन्स कॉलेज की स्थापना, ठीक है। और अगर आप लोगों से ये पूछ लिया जाए पटना यूनिवर्सिटी कब स्थापित हुई थी, तो ये हुई थी 1917 के अंदर में, दोनों याद रहेगा आप लोगों को। तो हमने क्या क्या देखा, पटना कॉलेज की स्थापना कब हुई थी, 1863 में, लेकिन पटना यूनिवर्सिटी बोल दिया जाए, पटना यूनिवर्सिटी, ठीक है, तो याद रखना 1917 में, ठीक है। फिर पटना वुमेन्स कॉलेज की स्थापना कब हुई थी, आप लोगों से ये आ जाए तो 1940 के अंदर में, ठीक है। तीनों पॉइंट याद हो गए आप लोगों को, जल्दी से लिख देंगे कमेंट में ताकि आप लोगों को याद हो जाए हमेशा हमेशा के लिए, सभी लोग लिख दीजिए जल्दी जल्दी से, ठीक है। देखिए कंटिन्यूअसली जो है यहाँ पर में बच्चे बढ़ते जा रहे हैं, 6144 बच्चे हो चुके हैं, 6000 से ज्यादा लाइक्स आपने कर दिए, जल्दी जल्दी से सेशन को लाइक भी करते रहेंगे फ्रेंड। तो ऐसे ही आप लोगों को और भी बहुत सारे पॉइंट्स मैं करवाता रहूंगा, इस सेशन को पूरा जो लाइव देखेगा उसको जो है एक टेस्ट भी मिलेगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स, 67वीं बीपीएससी में पूछा गया क्वेश्चन आप लोगों का री एग्जाम के अंदर में, बारदोली सत्याग्रह का सफल नेतृत्व किसने किया था। मेरे को बारदोली सत्याग्रह का आप लोग ईयर भी बताएंगे सभी लोग, जल्दी बताइए बारदोली सत्याग्रह का ईयर कौन सा था। मैं आप लोगों की तरफ में पोल पुश कर रहा हूं, पोल के अंदर में भी आंसर कर देना आप लोग। चलिए पोल के अंदर में भी आंसर करते रहेंगे सभी लोग। बारदोली सत्याग्रह, तो बारदोली सत्याग्रह पहली बात तो हुआ था 1928 के अंदर में, ये याद रखेंगे आप लोग, ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एक नंबर यहां जोड़ लीजिए आप लोग, ठीक है। और किसने इसका नेतृत्व किया था, तो सरदार वल्लभ भाई पटेल ने इसका नेतृत्व किया था, ठीक है, बारदोली सत्याग्रह का, ये एक इंपॉर्टेंट वाला पॉइंट है आपका, आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। तो बारदोली सत्याग्रह 1928 में, ठीक है, सूरत डिस्ट्रिक्ट के अंदर में बारदोली तालुका था, वहां पर में 30% जो है फ्रेंड्स रेवेन्यू बढ़ा दिया गया था। फिर बाद में बारदोली सत्याग्रह जब किया सरदार वल्लभ भाई पटेल के नेतृत्व में, तो फिर ये सेटल हुआ कि भाई चलो यार इतना सारा पैसा तो नहीं दे सकते बेचारे किसान लोग, ठीक है, इसको घटा के 6.03% कर देते हैं करके, ठीक है। तो इस तरीके से सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किसानों का जो टैक्स बढ़ा दिया था 30%, ठीक है, उसको घटवाकर 6.03% करवाया। इसके अलावा मैं आपको बताना चाहूंगा कि बारदोली की जो महिलाएं थी उन्होंने क्या किया था, इनको सरदार की उपाधि दी थी, तो सरदार वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किसने दी, तो बारदोली सत्याग्रह जो 1928 में हुआ सूरत डिस्ट्रिक्ट के बारदोली तालुका के अंदर में गुजरात में, ठीक है, उस समय का बॉम्बे डिस्ट्रिक्ट बॉम्बे प्रोविंस हुआ करता था, वो गुजरात तो बाद में बना ना 1960 में, पहले जो है वो तो ये हुआ करता था आप लोगों का वो, ठीक है, आपका बॉम्बे प्रोविंस था पूरा का पूरा। तो वहां की महिलाओं ने इनको जो है सरदार की उपाधि दी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स हम लोग यहाँ पर में, इसके अलावा के एम मुंशी, ठीक है, लालजी नारायण जी जो है उन्होंने बॉम्बे लेजिस्लेटिव काउंसिल से इस्तीफा दे दिया था। तो बारदोली सत्याग्रह के समर्थन में किसने किसने इस्तीफा दे दिया था, तो के एम मुंशी, ठीक है, और लालजी नारायण जी, ठीक है, इन्होंने क्या किया, इस्तीफा दे दिया। उन्होंने बोला भाई किसानों के ऊपर में इतना ज्यादा टैक्स कैसे लगा सकते हो तुम लोग, ठीक है, किसानों के ऊपर में इतना ज्यादा टैक्स कैसे लगा सकते हो। टीम प्लीज एक बार आ जाएंगे यहाँ पर में। तो चलिए फ्रेंड्स आई होप अब आप लोगों को आवाज आ रही होगी, ठीक है जी, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर मैं वापस से जो है स्टार्ट हो गई क्लास। तो देखिए बारदोली सत्याग्रह की अगर मैं बात करूं आप लोगों से, तो बारदोली सत्याग्रह के जो है बारदोली सत्याग्रह जो है फ्रेंड्स उसके समर्थन में के एम मुंशी और लालजी नारायण जी इन्होंने क्या कर दिया था, इन्होंने जो है वो रिजाइन कर दिया था बॉम्बे लेजिस्लेटिव काउंसिल से, ठीक है, ये भी याद रखेंगे आप सभी लोग। ओके चलिए नाउ फ्रेंड्स, फरवरी 1922 में पुलिस चौकी में आग लगाने की घटना से संबंधित चौरी चौरा किस राज्य के अंदर में है, ये बताइए आप लोग जल्दी से, ठीक है। ये क्वेश्चन भी 67वीं बीपीएससी के अंदर में आया हुआ है, आप लोगों को पता है कि बीपीएससी में पूछे गए प्रश्न जो है आप लोगों से टीआरई के अंदर में डायरेक्टली पूछ लिए जाते हैं, ठीक है। फरवरी 1922 में पुलिस चौकी में आग लगाने की घटना से संबंधित चौरी चौरा किस राज्य में स्थित है, तो ये स्थित है आप लोगों का फ्रेंड्स उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश में भी कहां पर में कौन से डिस्ट्रिक्ट के अंदर में, ये आप लोग बताएंगे जल्दी से, उत्तर प्रदेश में भी कौन से डिस्ट्रिक्ट के अंदर में है। बहुत बढ़िया, आप लोगों के कंटिन्यूअसली आंसर आ रहे हैं फ्रेंड्स। यहाँ पर मैं उत्तर प्रदेश के अंदर में भी बात करूं तो गोरखपुर डिस्ट्रिक्ट के अंदर में, ठीक है, गोरखपुर में है, ये भी याद रखना है आप लोगों ने, क्योंकि कई बार ये भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि कौन से डिस्ट्रिक्ट के अंदर में, यूपी के गोरखपुर में। ओके अब मैं आपको बताता हूँ हुआ क्या था। देखिए गांधी जी ने 1920 में, ठीक है,
नॉन कॉपरेशन मूवमेंट स्टार्ट किया था, असहयोग आंदोलन, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। ठीक है, तो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट कब स्टार्ट हुआ था? असहयोग आंदोलन 1920 में स्टार्ट हुआ था, ये याद रखना है। ये आंदोलन चलता रहा चलता रहा चलता रहा। गांधी जी ने कहा कि असहयोग जो है यहाँ पर में आप लोगों ने, ठीक है, अहिंसा के साथ में ये आंदोलन चलाना है। लेकिन जब पुलिस ने फायरिंग की कुछ किसानों के ऊपर में, तो उन किसानों ने, ठीक है, 1922 की बात है, फरवरी 1922 की बात है ये, ठीक है, 1922 की, आ, उन किसानों ने पुलिस वालों के ऊपर में जो है यहाँ पर में वापसी हमला किया उनके ऊपर, और उनको दौड़ाया। वो पुलिस स्टेशन में जाके छुप गए। तो उन्होंने क्या किया, उस पुलिस स्टेशन को ही आग लगा दी, उन्होंने उस पुलिस स्टेशन को आग लगा दी, जिसमें 22 पुलिस वालों की मौत हो गई थी। ठीक है, तो गांधी जी ने इससे दुखी होकर असहयोग आंदोलन वापस ले लिया था। तो इसको चौरी चौरा घटना बोला जाता है 1922 की। चौरी चौरा घटना के कारण कौन सा वाला आंदोलन खत्म हो गया था, बंद हो गया था? जल्दी से आप लोग कमेंट करके बताएंगे, देखते कितने लोग आंसर कर पाते हैं। 6600 से ज्यादा लोग यहाँ पर मैं देख रहे हैं फ्रेंड्स। ठीक है, सभी के आंसर आने चाहिए कमेंट के अंदर में। 3969 का चैट रेट चल रहा है आप लोगों का। आप लोग समझ लीजिए यहाँ पर मैं 4000, ठीक है, पर मिनट के हिसाब से आप लोग जो है चैट कर रहे हो, आप लोग इतना बढ़िया तरीके से। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग फ्रेंड्स। यहाँ पर मैं अब इस क्वेश्चन का आंसर जिसने लगा डाला उसकी लाइफ झिंगा लाला। इसका जो है पोल नहीं आएगा, आप लोगों को इसका आंसर कमेंट में करना है। हर कोई बच्चा जल्दी जल्दी से कमेंट करता रहेगा यहाँ पर में। ठीक है, सभी बच्चे इसका आंसर करेंगे। पटना विश्वविद्यालय की स्थापना किस वर्ष हुई थी? अभी जस्ट थोड़ी देर पहले बताया मैंने आप लोगों को। ठीक है, सभी के सभी बच्चों ने आंसर करना है, इंपॉर्टेंट है। और ऐसे ही रिवीजन करवा करवा के आप लोगों को सारी चीजें याद करवा दूंगा मैं। ठीक है, तो पटना विश्वविद्यालय की स्थापना आप लोग बताएंगे जल्दी से कौन से साल में हुई थी? ठीक है, जल्दी से। तो पटना विश्वविद्यालय की स्थापना हुई थी फ्रेंड्स आप लोगों की 1917 के अंदर में। ये सबसे पुरानी जो यूनिवर्सिटीज है आप लोगों की, उन यूनिवर्सिटीज में से एक है। इसके अलावा मैंने आप लोगों को एक और चीज बताया, पटना कॉलेज की स्थापना कब हुई थी? पिछले इसमें पूछा गया था, पिछले एग्जाम में, पटना कॉलेज की स्थापना। ये भी अगर है आप लोगों में दम तो बताओ। ठीक है, कोशिश तो करो यारो। कौन कहता है आसमान में छेद नहीं हो सकता? एक पत्थर तो जरा तबीयत से उछालो यारो। गिरेंगे पड़ेंगे गलत होगा तभी तो जाके याद होगा आप लोगों को। ठीक है, तो 1863 के अंदर में ये स्थापित हुआ था। पटना वुमेन्स कॉलेज की बात करेंगे हम लोग, तो 1940 के अंदर में पटना वुमेन्स कॉलेज की स्थापना की गई थी। ठीक है, चलिए, तो पटना विश्वविद्यालय 1917 आप लोगों का आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में आगे बढ़ते हैं हम लोग यहाँ पर में हमारे। ठीक है, चापेकर भाइयों ने पुणे महाराष्ट्र में ब्रिटिश अधिकारी, ठीक है, WC रैंड और उनके सैन्य एस्कॉर्ट लेफ्टिनेंट आयर्स की हत्या किस वर्ष की थी? आप लोग बताइए, क्या इससे रिलेटेड क्वेश्चन TRE 3 के लीक पेपर में नहीं आया था? TRE 3, ठीक है, TRE 3 मार्च वाले पेपर में नहीं आया था क्या इससे रिलेटेड क्वेश्चन? जल्दी बताओ आप लोग, आया था ना ये क्वेश्चन इससे रिलेटेड वाला? अब मैं आपको आगे में इसकी पूरी की पूरी कहानी बताऊंगा। ठीक है, पहले आप लोग इसका आंसर करिए। ठीक है, पहले आंसर करो आप सभी लोग। ठीक है, तो देखिए फ्रेंड्स क्या हुआ था कि इसके अंदर में बात है आप लोगों की 22 जून 1897 की। ठीक है, जून 1897 के अंदर में। ओके, 22 जून 1897 के अंदर में चापेकर बंधुओं ने क्या किया, जो WC रैंड थे, ठीक है, ये प्लेग अधिकारी थे, पूना के प्लेग अधिकारी। इनके ऊपर में जिम्मा था पूना से प्लेग को हटाने का। लेकिन ठीक है, इन्होंने क्या किया, प्लेग हटाने के चक्कर में जो है लोगों के साथ में बहुत ज्यादा ज्यादती की। जैसे कोविड आया था तो कैसे एकदम लॉकडाउन वगैरह लगा दिया गया था, लोगों को आने जाने से रोक दिया गया। ठीक है, तो इन्होंने बहुत ज्यादा ज्यादती की। तो चापेकर बंधुओं ने सोचा कि इनको मार दिया जाए। ठीक है, जो है यहाँ पर में कृष्ण हरि चापेकर और दामोदर हरि चापेकर जो थे, उन्होंने क्या किया, इनके ऊपर में हमला किया। इनको मारते मारते जो है मतलब एक्सीडेंटली उनके जो अंगरक्षक थे आयर्स, उनकी भी हत्या हो गई। ठीक है, लेफ्टिनेंट आयर्स जो थे उनकी भी हत्या हो गई। तो रैंड और आयर्स दोनों के दोनों मारे गए 22 जून 1897 को, 22 जून। ठीक है, 1897 को पूना के अंदर में, ये याद रखेंगे आप लोग। पूना के ये प्लेग अधिकारी थे। ओके, ये याद रखेंगे आप सभी लोग, इंपॉर्टेंट है। 1857 के बाद में होने वाली बड़ी घटनाओं में से इसको माना जाता है। ठीक है, तो 1897 इसका आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स आपका, 22 जून 1897 को। ओके, चलिए, कौन? दामोदर हरि चापेकर और बालकृष्ण हरि चापेकर। इस पर क्वेश्चन बनता है। और आप लोगों को बता दूं, इसके ऊपर में जब भी क्वेश्चन आएगा आप लोगों ने सही से आंसर लगाना है। मैं आपको बताता हूं कि देखिए ये क्वेश्चन आप लोगों का आया था आप लोगों के एग्जाम के अंदर में। ठीक है, 7000 के करीब बच्चे जुड़ चुके हैं फ्रेंड्स। हर बच्चा जल्दी से सेशन को लाइक एंड शेयर कर देगा, और चैनल को जिन्होंने भी सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे। बताइए इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का आंसर क्या होने वाला है आप लोगों का? हर कोई बच्चा देखिए, जब कोशिश करते हो ना आप लोग, तभी आप लोगों का जो है आपको याद आता है। पढ़ा आप सब लोगों ने है,
याद क्यों नहीं रहता? क्योंकि प्रैक्टिस नहीं करते। जब मैं प्रैक्टिस की अपॉर्चुनिटी दे रहा हूं तो हर बच्चे ने वो प्रैक्टिस की अपॉर्चुनिटी को एनकैश करना है। देखिए, तो गलती से लेफ्टिनेंट आयर्स की हत्या कर दी थी किसने? तो ये की थी दामोदर और बालकृष्ण हरि चापेकर, चापेकर बंधुओं ने। अब देखिए आप लोगों के लिए कितना आसान हो गया ये क्वेश्चन। कौन सा साल था वो, ईयर कौन सा था? अब आप लोग बताइए। चलिए अब मैं आपसे पूछता हूं रिवीजन के तौर पर, आप बताइए आंसर क्या होगा। यही के यही याद करवा दूंगा आप लोगों को मैं, ठीक है? यही के यही आप लोगों को याद हो जाएगा सारी की सारी चीजें, ठीक है? तो ईयर आप लोग बताएंगे। नाउ फ्रेंड्स, वही क्वेश्चन को मैंने, अगर आप लोगों को दिख नहीं रहा हो तो मैंने आप लोगों के लिए यहाँ पर मैं टाइप भी कर दिया है, ठीक है? तो दामोदर और बालकृष्ण आप लोग देख सकते हो यहाँ पर में, ठीक है? तो ईयर आप लोगों ने लगा दिया है 22 जून 1897, ठीक है? 1897 को हुआ था। 72% लोगों ने आंसर किया है अभी भी, जबकि अभी जस्ट पिछले स्लाइड में बताया आपको। तो रिवीजन की क्यों जरूरत है समझ लीजिए, ह्यूमन माइंड ऐसे ही काम करता है। अब इस क्वेश्चन का आंसर देखिए, ध्यान से देखिए, बड़ा क्वेश्चन है और उसी से रिलेटेड है। जिसने भी ऑप्शन एलिमिनेशन की तकनीक सीख ली, ठीक है, ऑप्शन एलिमिनेशन की निंजा टेक्निक सीख ली, वो इसका आंसर कर पाएगा। 7,000 लाइक से केवल और केवल जो है फ्रेंड 95 लाइक्स दूर है हम लोग। इतने सारे लोग देख रहे हैं, सभी लोग एक साथ सेशन को लाइक भी कर देंगे और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा देना है। जहां शेयर कर सकते हो शेयर भी जरूर करते रहिए आप लोग। रीट वाली क्लास का वीडियो शेयर कर दीजिएगा। चलिए ठीक है उपमा कुमारी जी, मैं रीट का जो है वापस से करवा दूंगा। वैसे मैंने जो है यूट्यूब के ऊपर में पूरी रीट करवाई है, ठीक है? आप टीचिंग परीक्षा चैनल को सब्सक्राइब करके रख लोगे, ठीक है? तो आपको जो है वो फीड में भी आता रहेगा सारा इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन। अब देखिए ऑप्शन एलिमिनेशन कैसे कर सकते हो। रैंड और आयर्स की हत्या किसने की थी भाई? आपको अभी थोड़ी देर पहले ही मैंने बताया कि रैंड की और आयर्स की हत्या जो है वो की थी, ठीक है, चापेकर बंधुओं ने, ठीक है, चापेकर ब्रदर्स। ओके, चापेकर ब्रदर्स। तो एक ही जोड़ी 4 के साथ लगने वाली है आप लोगों की, तो ये आंसर ऑप्शन नंबर 3 आपका आंसर नहीं हो सकता, ठीक है? एक ही जोड़ी 4 के साथ में। अभिनव भारत सोसाइटी की स्थापना किसने की? अभिनव भारत सोसाइटी की स्थापना की थी फ्रेंड्स, ठीक है, विनायक दामोदर सावरकर ने, वीडी सावरकर ने, वीडी सावरकर। तो बी की जोड़ी 1 के साथ लगनी है, यहाँ ये आंसर नहीं हो सकता, ये तो बिल्कुल भी नहीं हो सकता, ठीक है? अब आंसर आपके पास में ऑप्शन बच गए ए, 4 और 5, ठीक है? कर्जन वाइली की हत्या किसने की थी? ये भी क्वेश्चन करवाया हुआ है, मैं भी एक्सप्लेनेशन भी देता हूं आपको। कर्जन वाइली, ठीक है, 1909 में कर्जन वाइली की हत्या लंदन के अंदर में की थी किसने? मदन लाल ढींगरा ने, मदन लाल ढींगरा, ठीक है? तो डी की जोड़ी 3 के साथ लगनी है, तो डी की जोड़ी यहां पर में देखिए, डी की जोड़ी 1 के साथ लगी है, ये आंसर नहीं हो सकता। डी की जोड़ी 2 के साथ लगी है, ये भी आंसर नहीं हो सकता। तो डी की जोड़ी 3 के साथ यहां लगी है, एक, ये भी सही है और ये भी सही है। तो ऑब्वियस सी बात है, एक ही बच गया, बी का 1 हो जाएगा आप लोगों का, सी का जो है वो 2 हो जाएगा आपका। अनंत लक्ष्मण कान्हेरे, जस्टिस जैक्सन की जो है हत्या कर दी थी उन्होंने। इसके बारे में भी आप लोगों को पूरा का पूरा बताता हूँ, डोंट वरी, टेंशन मत लीजिए आप लोग, एक एक करके सारी की सारी चीजें बताता हूँ। ये समझ में आया क्या? ठीक है, मैं टीम से रिक्वेस्ट करूंगा, अगर देख रहे हो तो प्लीज इस क्वेश्चन को जो है आप एक बार वापस से लगा दीजिएगा, ठीक है? बच्चों के लिए ये क्वेश्चन फिर से एक बार लगा दीजिए ताकि वो देखकर इसका आंसर जो है फिर से कर सके कुछ लेक्चर, कुछ क्वेश्चंस के बाद में, ठीक है? कुछ क्वेश्चंस के बाद में फिर से एक बार ये क्वेश्चन मैं आप लोगों को देता हूं, ठीक है? देखते हैं कि कितने लोग इसका आंसर कर पाएंगे, ठीक है? चलिए देखिए, मदन लाल ढींगरा की बात करूं तो ये होम रूल सोसाइटी लंदन में, इंडिया हाउस और अभिनव भारत सोसाइटी लंदन, इनसे जुड़ा हुआ था। देखिए आपको एक चीज बताना चाहूंगा कि इंडिया हाउस लंदन में इसकी स्थापना किसने की थी? ये क्वेश्चन बहुत ही फेमस है। लंदन में इंडिया हाउस की स्थापना किसने की? प्लीज सभी के सभी बच्चे लिखेंगे, एक एक बच्चा लिखेगा, ये बोल रहा हूं, ये क्वेश्चन आने की बहुत अधिक संभावना है। श्याम जी कृष्ण वर्मा, सभी लोग लिखो। इंडिया हाउस लंदन में, इंडिया हाउस नामक जो एक संस्था है, ठीक है, उसकी स्थापना किसने की थी? ठीक है, श्यामजी कृष्ण वर्मा, सभी बच्चे लिखेंगे, श्यामजी कृष्ण वर्मा, उन्होंने इसकी स्थापना की थी। नाउ नेक्स्ट पॉइंट की तरफ में हम लोग आगे बढ़ते हैं। ये 1905 में जो है वहां पर मैं पहुंचा। उसके बाद में 1909 में, ठीक है, इन्होंने क्या किया, जो उस समय के हमारे भारत के सेक्रेटरी जनरल थे, सेक्रेटरी ऑफ इंडिया, भारत के सचिव, ठीक है, मॉर्ले, लॉर्ड मॉर्ले, उनको मारने के चक्कर में उनके एक साथी थे विलियम, ठीक है, वैली, उनको मार दिया उन्होंने गलती से, ठीक है? लॉर्ड मॉर्ले तो बच गए, उनके जगह पे उनके एक साथी विलियम वाइली की हत्या हो गई। तो लॉर्ड मॉर्ले को मारने गए थे लेकिन किसी और को मार दिया गलती से, ठीक है, उनके जगह पे उनके साथी को मार दिया। इसी आरोप में मदन लाल ढींगरा को जो है फ्रेंड्स फांसी पे चढ़ा दिया गया था। तो 1909 की घटना है, मदन लाल ढींगरा ने विलियम वाइली को मार दिया। विलियम वाइली लॉर्ड मॉर्ले के साथी थे,
गए थे मारने लॉर्ड मॉर्ले को, ठीक है, लेकिन मार दिया उनके साथी को, ठीक है, 1909 में। तो ये मदन लाल ढींगरा वाली कहानी हो गई। अनंत लक्ष्मण कान्हेरे वाली बात भी बता देता हूँ आप लोगों को। देखिए अनंत लक्ष्मण कान्हेरे जो है फ्रेंड्स, ये एक आजादी के जो है चहीते थे, आजादी को चाहने वाले एक व्यक्ति अनंत लक्ष्मण कान्हेरे। कई सारे व्यक्ति है जिनको आप लोग भूल जाते हो, जिनका नाम जो है अगर एग्जाम में नहीं आ रहा है तो उनको पढ़ा नहीं जाता ज्यादा, ठीक है। तो नासिक के डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर थे, ठीक है, टिपेस्ट जैक्सन, ठीक है, जिसका नाम था आर्थुर मैसोन टिपेस्ट जैक्सन, जैक्सन इसको बोल सकते हो आप लोग शॉर्ट में, ठीक है। इनको उन्होंने मार दिया था, ठीक है। ये जो है महाराष्ट्र के अंदर में और भारत के इतिहास के अंदर में एक घटना थी कि नासिक के कलेक्टर को मार दिया गया अनंत लक्ष्मण कान्हेरे ने, ठीक है। तो नासिक के कलेक्टर की इन्होंने हत्या कर दी थी, ओके, क्योंकि ये बड़ा जो है क्रूर एक कलेक्टर था, जहाँ लोगों के ऊपर में अत्याचार हो रहा था नासिक के अंदर में। तो अनंत लक्ष्मण कान्हेरे ने, ठीक है, जो कलेक्टर जैक्सन थे, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर नासिक के, उनकी हत्या कर दी थी, ओके। वीडी सावरकर आप लोगों को पता है फ्रेंड्स, अभिनव भारत सोसाइटी की उन्होंने स्थापना की है, ठीक है। और हिंदू महासभा के अध्यक्ष भी रहे ये 1937 से लेकर 1943 तक, हिंदू महासभा के, ठीक है। इन्होंने जो है फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस नाम की पुस्तक लिखी थी, द हिस्ट्री ऑफ द वॉर ऑफ वॉर ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस। इन्होंने 1857 के विद्रोह को आजादी की पहली लड़ाई कहा था। तो 1857 के विद्रोह को आजादी की पहली लड़ाई किसने कहा? वीडी सावरकर ने। नाउ चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में आगे बढ़ते हैं हम लोग। आपको बताना है अंग्रेजी सरकार ने किस एक्ट के द्वारा भारतीय प्रेस पर पाबंदी तथा नेताओं को बंदी बनाने की कोशिश की? जो बच्चा पढ़ेगा वो आगे बढ़ेगा, ठीक है, ये याद रखना है आप लोगों ने, जो बच्चा पढ़ेगा वो आगे बढ़ेगा। ये मौका है आप लोगों के लिए जॉब का, अपनी जिंदगी बदलने का। जो मेहनत अभी नहीं करेगा ना, बाद में पछताएगा कि जब समय था काश उस समय मेहनत कर ली होती। थोड़ा सा स्ट्रगल था, थोड़ी सी मेहनत थी, थोड़ा दिमाग को समझाना था, मन को समझाना था कि पूरा लेक्चर अच्छे से देख लो, यही से क्वेश्चन आएंगे, तो आपका शायद जिंदगी बदल सकती है, ठीक है। तो फ्रेंड्स वर्नाकुलर प्रेस एक्ट, ये वर्नाकुलर प्रेस एक्ट का ईयर आप लोगों से पूछा जा सकता है, ईयर, ठीक है। तो ये याद रखना है आप लोगों ने, ये था आप लोगों का 1878, 1878। ये वर्नाकुलर प्रेस एक्ट, इसने भारतीय प्रेस के ऊपर में पाबंदी लगा दी। इस एक्ट को लाने वाला व्यक्ति कौन था? तो इस एक्ट को लाने वाला व्यक्ति था लॉर्ड लिटन, ठीक है, लॉर्ड लिटन, ये याद रखना है आप लोगों ने, ठीक है। लिटन ने इस एक्ट को लेकर आया था, इंपॉर्टेंट वाला पॉइंट है ये आपका। उस समय वायसराय कौन था? लॉर्ड लिटन। उसी के समय में भारत के अंदर में इंडियन आर्म्स एक्ट भी आया था 1878 में। तो आर्म्स एक्ट के समय में कौन था? तब भी लॉर्ड लिटन था, ठीक है। तो आप लोगों को इसके बारे में कुछ चीजें बताना चाहता हूं मैं, ठीक है। आर्म्स एक्ट 1878, जिसमें बोला गया कि भारतीय लोग हथियार नहीं रख सकते, तो भारतीय लोगों को हथियार रखने पर पाबंदी लगा दी गई। फिर उसके बाद में वर्नाकुलर प्रेस एक्ट, मतलब भारतीय भाषा जो थी उनके ऊपर में पाबंदियां लगाई गई। ये भारतीय लोगों को चुप कराने का एक तरीका था, अपने आलोचकों को, सरकार के जो आलोचक थे उनको चुप कराने का तरीका, कि अगर अंग्रेजों के खिलाफ अंग्रेजों से बिना पूछे कुछ भी लिखा तो उनकी संपत्ति जब्त कर ली जाएगी, ठीक है, उनके अखबार को बंद कर दिया जाएगा, उनकी संपत्ति जब्त कर ली जाएगी। अपने आलोचकों को, अंग्रेजों के आलोचकों को चुप कराने का एक तरीका लॉर्ड लिटन ने लेकर आया था ये, ठीक है। बाकी ये वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को हटा किसने दिया था? ठीक है, ये वर्नाकुलर प्रेस एक्ट लेकर आया लॉर्ड लिटन, ठीक है, लेकिन इसको हटाया किसने था? यहां पर में हटाया था लॉर्ड रिपन ने, ठीक है, ये भी याद रखना है, रिपन ने इसको हटा दिया था, रिपन ने उसको हटा दिया था। ये भी क्वेश्चन बन सकता है आप लोगों से, ठीक है। चलो अब देखिए फ्रेंड्स, स्टूडेंट्स के लिए एक क्वेश्चन, ठीक है, जल्दी से आप लोग आंसर करिए। और देखिए आप लोगों के लिए मैंने पूरी अपनी एनर्जी लगा रखी है। आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि जितने भी बच्चे देख रहे हैं यहाँ पर, में 7,500 से ज्यादा बच्चे देख रहे हैं, एक बार जल्दी से जहां जहां शेयर कर सकते हैं सेशन को, जल्दी जल्दी से शेयर कर देंगे, ताकि एनर्जी ऐसी ही बनी रहे। हर एक बच्चे ने भी अगर अपनी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेकर शेयर कर दिया, तो मुझे लगेगा कि यार मेरी मेहनत जो है वो सफल हो रही है, जिन बच्चों के लिए काम करो वो बच्चे भी जो है रिस्पॉन्स दे रहे हैं। चलिए बहुत अच्छी बात है फ्रेंड्स। यहाँ पर मैं देखिए, अगर मैं बात करूं आर्म्स एक्ट 1878 और वर्नाकुलर प्रेस एक्ट 1878 जो है आप लोगों का किसके समय में आया था, तो आंसर आप लोगों ने लगा दिया यहाँ पर में 93% लोगों ने आंसर, आप लोगों को ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अब देखिए चलिए मैं आप लोगों को फिर से क्वेश्चन, वो क्वेश्चन दे रहा हूँ जो क्वेश्चन मैंने आप लोगों से प्रॉमिस किया था, ठीक है। अब आप लोग बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, ठीक है, और प्लीज पढ़ के बताइएगा आंसर, ठीक है, पढ़कर आंसर करना है आप लोगों ने। आप लोग पढ़िए और आंसर करिए, और फिर मुझे कमेंट करके भी बताना कि क्या अब आपका कॉन्फिडेंस बढ़ रहा है या नहीं, ठीक है, ठीक है, कॉन्फिडेंस बढ़ रहा है या नहीं। संगीता कुमारी कुमारी बोल रहे हैं सर हम लाइक एंड शेयर करके आ गए। चलिए बहुत अच्छी बात है संगीता जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका।
हर एक बच्चे को अपनी अपनी जिम्मेदारी समझ के करना पड़ेगा, तब जाके जो है यहाँ पर में मजा आएगा। चलिए आंसर करिए यहाँ पर में, और मेरे को कमेंट करके बताना है कि इस क्वेश्चन को करने के बाद में कॉन्फिडेंस बढ़ा या नहीं, कि आप इतना बड़ा क्वेश्चन भी अब सॉल्व कर पा रहे हो और सारा चीजें याद हो गई है आप लोगों की। कमेंट करके जरूर बताइए आप लोग, कॉन्फिडेंस बढ़ा या नहीं, कमेंट करके जरूर बताना है आप लोगों ने। जो बच्चा देख रहा है लेक्चर वो इस क्वेश्चन का आंसर कर पाएगा। देखिए, तो रैंड और आयर्स ने किसकी हत्या कर दी, इनकी हत्या किसने की थी, ठीक है, चापेकर बंधुओं ने, ठीक है, बालहरी चापेकर, ठीक है, याद है ना आप लोगों को, दामोदर हरी चापेकर और बालहरी चापेकर, रैंड और आयर्स की हत्या कर दी थी, ठीक है। उसके बाद में अभिनव भारत सोसाइटी की स्थापना किसने की थी, ठीक है, वीडी सावरकर ने की थी। जस्टिस जैक्सन का मर्डर, जो कि कलेक्टर भी थे, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर भी थे आपके नासिक के, उनकी हत्या किसने कर दी थी, अनंत लक्ष्मण कान्हेरे ने। डायरेक्टली आप लोगों को ऑप्शन एलिमिनेशन की जरूरत ही नहीं है। कर्जन वाइली की हत्या किसने कर दी थी 1909 में, मदन लाल ढींगरा ने। कितने लोग हैं जिन्होंने बिना ऑप्शन एलिमिनेशन के कर दिया पूरा क्वेश्चन सॉल्व, ठीक है। ऐसे भी कई सारे लोग होंगे जिनका कॉन्फिडेंस बढ़ रहा है। आगे भी यही कह रहा हूं मैं आप लोगों से कि आपका कॉन्फिडेंस ऐसे ही बढ़ेगा। पूरा लेक्चर ध्यान से देखिए आप सभी लोग, ठीक है। चलिए नाउ फ्रेंड्स, अब देखिए यहाँ पर मैं इल्बर्ट बिल विवाद। सबसे पहली बात तो इल्बर्ट बिल जो है फ्रेंड्स किसके समय में आया था, ठीक है, लॉर्ड इल्बर्ट थे जिन्होंने ये बिल बनाया था रिपन के कहने पर। तो वायसराय उस समय थे भारत के वायसराय, वायसरॉय, ठीक है, लॉर्ड रिपन। लॉर्ड रिपन ने जो है इल्बर्ट से कहा कि ये बिल बनाओ, तो उन्होंने ये बिल ड्राफ्ट किया था, तो इल्बर्ट बिल इसको कहा जाता है। इल्बर्ट बिल के अंदर में ये था कि जो भारतीय जज थे, ठीक है, और जो यूरोपियन जज थे उनके बीच में समानता लेकर आनी थी, ठीक है। उनमें कुछ भेदभाव था कि भारतीय जज जो है यूरोपियन लोगों पर मुकदमा नहीं चला सकते, ठीक है, केवल भारतीय लोगों पर चला सकते हैं। तो उनमें समानता लाने के लिए भारतीय जजेस को भी यूरोपियन लोगों पर मुकदमा चलाने की अनुमति देना जरूरी था। इसी वजह से ये बिल लाया गया था। तो इल्बर्ट बिल विवाद जो है ये हुआ यूं था कि ये बिल को वापस लेना पड़ गया था अंग्रेजों के विरोध के कारण, जो व्हाइट लोग थे उनके विरोध के कारण, कि भारतीय कैसे हम पर मुकदमा चला सकता है। तो ये बिल था आपका रिमूवल ऑफ डिस्क्वालिफिकेशन इम्पोज्ड ऑन इंडियन मैजिस्ट्रेट्स। इंडियन जजेस के ऊपर में जो एक डिस्क्वालिफिकेशन था कि वो लोग जो है यूरोपियन के ऊपर में ट्रायल नहीं चला सकते, मुकदमा नहीं चला सकते, उसको हटाने के लिए ये बिल लाया गया था, उस डिस्क्वालिफिकेशन को हटाने के लिए। मगर अंग्रेजों को ये रास नहीं आया, उनको लगा कि ये जो है काले कलूटे भारतीय लोग कैसे हमारा जो है कर सकते, मतलब हम लोग उनके सामने जो है कम दर्जे के थे, हम लोगों के साथ में नस्लीय भेदभाव करते थे वो लोग। तो सी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। नाउ, तो इल्बर्ट बिल कब का है, ये क्वेश्चन डी ट्रिपल एस बी में आ चुका है। मैं आपको बता दूं, जितने भी बच्चे डी ट्रिपल एस बी केवीएस के लिए तैयारी कर रहे हैं या सुपर टेट के लिए तैयारी कर रहे हैं, टीचिंग परीक्षा के ऊपर में आप लोगों के लिए जो है फ्रेंड्स प्रीमियम कोर्सेज कंटेंट अवेलेबल है, आप उसकी मदद से भी कर सकते हो पढ़ाई, ठीक है। तो इल्बर्ट बिल आपका, ये डी ट्रिपल एस बी में क्वेश्चन आया था, इल्बर्ट बिल कब कब का है, तो 1883 का लॉर्ड रिपन के समय में था, ठीक है। अंग्रेजों के विरोध के कारण इसको वापस लेना पड़ा, ठीक है। नाउ, अब देखिए यहाँ पर मैं निम्नलिखित प्रधानमंत्रियों में से किसने भारत में क्रिप्स मिशन भेजा, क्रिप्स मिशन किसने भेजा था ये आपको बताना है, क्योंकि क्रिप्स मिशन से रिलेटेड क्वेश्चन आप लोगों का आया है आपके एग्जाम के अंदर में। तो ये इसको प्लीज एक बार देख लीजिए अच्छे से, क्रिप्स मिशन, बताइए क्रिप्स मिशन से रिलेटेड जो है पॉइंट आपका, ठीक है। तो क्रिप्स मिशन की अगर मैं बात करूं आप लोगों से, तो किसने, कौन सा प्रधानमंत्री था, पहली बात तो क्रिप्स मिशन आया कब, क्रिप्स मिशन आया था आप लोगों का 1942 में। प्लीज ये याद रखिए क्रिप्स मिशन कब आया, 1942 में, स्टैफोर्ड क्रिप्स के नेतृत्व में। वॉर, वर्ल्ड वॉर टू चल रहा था उस समय में। इसको भेजा था विंस्टन चर्चिल ने, ठीक है, उस समय का प्रधानमंत्री था विंस्टन चर्चिल। तो केवल 46% लोगों ने सही आंसर दिया है। पढ़ने की जरूरत है आप लोगों को, जो बच्चा पढ़ेगा वो आगे बढ़ेगा, ठीक है। ओके, तो डी इज द आंसर, विंस्टन चर्चिल, इन्होंने भेजा था। ये क्रिप्स मिशन जो है सफल रहा या असफल रहा, क्रिप्स मिशन असफल रहा, जिसके बाद, ठीक है, आप हमारे भारत के अंदर में एक आंदोलन शुरू हुआ था। बताइए 1942 में कौन सा आंदोलन शुरू हुआ, क्विट इंडिया मूवमेंट, भारत छोड़ो आंदोलन, ठीक है। तो भारत छोड़ो आंदोलन किसके बाद शुरू हुआ था, भारत छोड़ो, ठीक है, भारत छोड़ो आंदोलन जो है आप लोगों का किसके बाद शुरू हुआ था, क्रिप्स मिशन के फेल हो जाने के कारण ही फेल हुआ था। ये क्वेश्चन आया था आपके टीआरई के लीक वाले पेपर में, है ना। चलिए, तो ये याद रखेंगे आप सभी लोग। अब देखिए, ये इस पर एक बेस्ड क्वेश्चन, ये क्वेश्चन मैंने ऑलरेडी आपको पेड क्लास के अंदर में भी करवाया था, और देखिए यही क्वेश्चन आप लोगों का आया आप लोगों के लीक वाले पेपर में भी, और अभी भी कह रहा हूं कि यही से क्वेश्चन बनेंगे आपके। बताइए इसका आंसर क्या होगा, भारत छोड़ो आंदोलन किसके जवाब में शुरू किया गया था, कैबिनेट मिशन योजना के तहत, क्रिप्स प्रस्ताव के जवाब में, साइमन आयोग की रिपोर्ट के जवाब में, बेवल योजना के जवाब में। तो
आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? आंसर हो जाएगा आप लोगों का क्रिप्स प्रपोजल के जवाब में, क्रिप्स प्रपोजल। अब मैं कुछ क्वेश्चन आपको बताऊं क्या, आप लोगों के बहुत काम के क्वेश्चंस है, ठीक है। मैं अभी आपको थोड़ा सा इसके बारे में भी बता देता हूं। अब बात निकली है तो थोड़ा सा दूर तक जाएंगी। एक नंबर यहां भी बन सकता है। अभी अभी थोड़े दिन पहले, ठीक है, यूपी के अंदर में एक पेपर हुआ था आप लोगों का, उसके अंदर में एक क्वेश्चन आया था, ठीक है। क्रिप्स मिशन जब भारत आया, क्रिप्स मिशन, ठीक है, मिशन भारत आया, उसके जस्ट बाद हमने कौन सा आंदोलन शुरू किया? क्विट इंडिया मूवमेंट, भारत छोड़ो आंदोलन शुरू किया। इस समय भारत के वायसराय कौन थे? चलिए बताइए। इस समय भारत के वायसराय कौन थे? वायसराय, ये आपको बताना है, ठीक है। तो देखो, क्विट इंडिया मूवमेंट में हम क्या बोल रहे हैं? भारत छोड़ो, गो, ठीक है, गो बोल रहे हैं ना हम लोग। तो इनका यहां पर में आंसर ये हो जाएगा आपका लिन लिथ गो, ठीक है, लिन लिथ गो। याद रखिए, आप लोग ऐसे याद रख सकते हैं आप सब, लिन लिथ गो, ठीक है। तो क्रिप्स मिशन जब भारत में आया और क्विट इंडिया मूवमेंट जब हो रहा था भारत में, उस समय में भारत के वायसराय कौन थे? तो लिनलिथ गो थे। ये क्वेश्चन डायरेक्टली बन सकता है एग्जाम में आप लोगों का, ठीक है, लिनलिथ गो। प्लीज याद रखिए, इंपॉर्टेंट पॉइंट एग्जाम के अंदर में पूछ सकता है, ठीक है। चलिए, पूछू मैं आप लोगों से आगे में जाके कभी भी ये क्वेश्चन? तैयार है आप सभी लोग? और जैसे मैंने पिछले लेक्चर में आप लोगों से कहा था कि एक दूसरे से आप लोग सवाल पूछोगे, तो आज भी आप लोगों ने कमेंट में एक दूसरे से सवाल पूछना है, जैसे आप लोगों ने किया था पिछले 2 लेक्चर्स के अंदर में। जब ये लेक्चर खत्म हो जाएगा तो एक दूसरे से सवाल पूछोगे आप लोग कमेंट में, और बाकी लोग जवाब देंगे, ठीक है। और आप लोग बाकी लोगों के सवालों के भी जवाब देना। निम्नलिखित में से कौन कैबिनेट मिशन योजना 1946 के मंत्री के रूप में नहीं थे? अब ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका, ध्यान से देखिए इस पर्टिकुलर क्वेश्चन को। निम्नलिखित में से कौन कैबिनेट मिशन योजना 1946 के मंत्री नहीं थे? अब ये कैबिनेट मिशन योजना क्या है? हुआ यूं था फ्रेंड्स के कैबिनेट के टॉप 3 मंत्री, ठीक है, टॉप 3 जो मिनिस्टर्स थे वो भारत आए थे। अंग्रेज सरकार के टॉप 3 मिनिस्टर्स, ठीक है, भारत आए थे। तो वो 3 मंत्रियों में से एक मंत्री कौन नहीं था? तो पैथिक लॉरेंस तो थे, ठीक है, स्टैफोर्ड क्रिप्स भी थे और अलेक्जेंडर भी थे, ठीक है। लेकिन ये उस समय में जो लॉर्ड वेवेल है, हमारे भारत के 1946 की बात है ये, 1946 की, ठीक है, उस समय में ये भारत के वायसराय थे, वायसरॉय। तो जब क्रिप्स कैबिनेट मिशन भारत में आया, उस समय में भारत के वायसराय कौन थे? लॉर्ड वेवेल। अब 2 क्वेश्चन आप लोगों के बन गए, ठीक है, 2 क्वेश्चन बन गए आप लोगों के। कौन कौन से क्वेश्चन बने? चलो, अब आप लोग मुझे बताओगे, ठीक है। क्रिप्स मिशन जब भारत आया, क्रिप्स मिशन, ठीक है, जब भारत आया तो उस समय भारत के वायसराय कौन थे? और कैबिनेट मिशन जब भारत आया, उस समय भारत के वायसराय कौन थे? वायसराय। आप लोग आंसर करोगे, और मुझे पूरा भरोसा है कि आप लोग अब इतने इंटेलिजेंट हो चुके हो कि अब ये क्वेश्चंस का आंसर करने में आप लोग सक्षम हो चुके हो, ठीक है। चलिए, एक और क्वेश्चन मैं आप लोगों से पूछना चाहूंगा यहां पर में, ठीक है। कैबिनेट मिशन भारत के अंदर में आया था, 3 मंत्री थे, उनमें से इन 3 मंत्रियों में से अध्यक्ष कौन था कैबिनेट मिशन का? बताइए जल्दी से। जी बिल्कुल। तो देखिए यहां पर में जो है फ्रेंड्स, पैथिक लॉरेंस जो थे ना, ये याद रखना है आप लोगों ने, उस समय भारत के सेक्रेटरी ऑफ जो है सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया थे, भारत के मामलों के सचिव। तो यही क्या थे फ्रेंड्स, आप लोगों के इस पूरे जो कैबिनेट मिशन है उसके अध्यक्ष थे, ठीक है। इसके अलावा आप लोगों को एक चीज बताना चाहता हूं मैं कि क्विट इंडिया मूवमेंट के समय में, ठीक है, क्विट इंडिया मूवमेंट जब हो रहा था, उस समय में इंडियन नेशनल कांग्रेस का अध्यक्ष कौन था? इंडियन नेशनल कांग्रेस का अध्यक्ष कौन था? अध्यक्ष, क्या ये आप लोग बता सकते हो मुझे? इनके अध्यक्ष कौन थे? इंडियन नेशनल कांग्रेस, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष। ये भी तो बहुत इंपॉर्टेंट वाला क्वेश्चन है आप लोगों का। मैं आपके कमेंट्स को देखने की कोशिश कर रहा हूं यहाँ पर मैं। 7,900 के करीब बच्चे यहाँ पर में देख रहे हैं फ्रेंड्स। 8,000 से ज्यादा लाइक्स आप लोगों ने भी कर दिए हैं। जल्दी से सेशन को लाइक एंड शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना है अगर आगे की इन्फॉर्मेशन, ठीक है, आप चाहते हो कि जैसे ही आपका TRE 4 का नोटिफिकेशन आए, जैसे ही आप लोगों के आंसर की आए, जैसे ही आप लोगों के रिजल्ट आए, तो सबसे पहले जानकारी हासिल करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लीजिएगा, ठीक है। देखिए, अगर मैं बात करूं फ्रेंड्स, उस समय में इंडियन नेशनल कांग्रेस का अध्यक्ष कौन थे? वो थे मौलाना अबुल कलाम आजाद, ठीक है, अबुल कलाम आजाद, ठीक है, मौलाना अबुल कलाम आजाद। ये 1940 से लेकर 1946 तक लगातार अध्यक्ष थे, ठीक है। तो ये भी याद रखेंगे आप लोग। मतलब आप लोगों का एक चीज क्लियर हो गई कि जब क्रिप्स मिशन आया और कैबिनेट मिशन आया, तो दोनों ही समय में इंडियन नेशनल कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? ठीक है, तो मौलाना, ठीक है, मौलाना अबुल कलाम आजाद, ठीक है, ये याद रखना आप लोगों ने, आजाद। डायरेक्टली आप लोगों का देखिए एक और क्वेश्चन बन गया आप लोगों के लिए,
कि इंडियन नेशनल कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे, ये भी बन गया दोनों के समय में। ठीक है, सिंपल। चलो आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। भारत माता की एक पेंटिंग है, बहुत ही फेमस पेंटिंग है, आप लोगों को बताना है किसने बनाई है, और ये एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन है आप लोगों का, एनसीईआरटी के अंदर में वो फोटो भी दी है। ठीक है, जल्दी बताइए इसका आंसर क्या होगा। भारत माता की वो फेमस पेंटिंग किसने बनाई थी। पोल आप लोगों के पास में आ चुका है, जल्दी से बताएंगे आप लोग। भारत माता की पेंटिंग जो थी 1905 में बनाई गई थी, ये पेंटिंग बहुत ही फेमस थी, बंगाल का जब बंटवारा हुआ था उस समय में। तो ये बनाई थी आपके अवनींद्रनाथ टैगोर ने। ठीक है, अवनींद्रनाथ टैगोर, रविंद्रनाथ टैगोर के भतीजे थे ये। ठीक है, भाई के बेटे थे अवनींद्रनाथ टैगोर। ये याद रखना है आप लोगों ने, भारत माता की पेंटिंग इन्होंने बनाई थी। ये है वो भारत माता की पेंटिंग, आप लोग देखना अगर चाहो फ्रेंड। ठीक है, तो मैं आपको दिखा दूं, ये आप देख सकते हो, ओरिजिनल पेंटिंग 1905 में बनाई थी। ठीक है, 1905 में। और इसके अलावा एनसीईआरटी के अंदर में जो लाइन वहां पर में दी गई है ना एनसीईआरटी की, वो मैं आपको बता देता हूँ। 1905 में अवनींद्रनाथ टैगोर ने भारत माता की पेंटिंग बनाई थी। ठीक है, इसके अलावा जो है फ्रेंड्स आपको बता दूं, वहीं पर उसी जगह पे दिया हुआ है कि नेशनल सॉन्ग जो है हमारा वंदे मातरम, ठीक है, वो किसने बनाया था, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने। ठीक है, जिनको बंकिम चंद्र चटर्जी भी बोलते हैं हम लोग, एक ही बात है। ये इन्होंने लिया था आनंद मठ से। आनंद मठ जो है उनकी एक आनंद मठ जो है फ्रेंड्स उनकी किताब है, उसमें उन्होंने इसकी रचना की थी। ठीक है, आनंद मठ के अंदर में, आनंद मठ मठ उनकी पुस्तक थी, उसमें वंदे मातरम गीत का उन्होंने संकलन किया था 1875 में। आनंद मठ जो पुस्तक है, ये कौन से आंदोलन पर बेस्ड थी, तो आनंद मठ पुस्तक सन्यासी आंदोलन, सन्यासी, ठीक है, सन्यासी जो मूवमेंट था आपका, उसके ऊपर में बेस्ड थी, सन्यासी मूवमेंट पर। प्लीज इसको भी याद रखेंगे आप लोग, लिख लीजिए आप सभी लोग। ठीक है, ये याद रखना है आप लोगों ने, आनंद मठ पुस्तक सन्यासी आंदोलन के ऊपर में बेस्ड थी। ये क्वेश्चन भी आता है आप लोगों का। ठीक है, जी। तो 1770 के दशक के अंदर में जो सन्यासी आंदोलन हुआ था, और उस समय में जो अकाल पड़ा था 1770 में, ठीक है, 1770 में, उसका पूरा का पूरा रेखांकन इसके अंदर में किया गया है। चलिए, नाउ फ्रेंड्स इस क्वेश्चन का आंसर, ठीक है, मैं आप लोगों को चैलेंज करता हूं कि इस क्वेश्चन का आंसर कितने लोग कर सकते हैं। ठीक है, चैलेंज एक्सेप्ट करते हो, हाथ ऊपर कर दीजिए, मैं पोल देता हूं फिर आप लोगों को। बंगाल के अंदर में ना 1770 में एक बहुत भयंकर अकाल आया था, 1/3 जनसंख्या वहां की जो है फ्रेंड्स खत्म हो गई थी। ठीक है, 10 मिलियन लोग एक साथ मर गए। 10 मिलियन मतलब 1 करोड़ एक साथ, एक ही साल के अंदर में लोग मर गए, आप सोचिए, भूखमरी से, वो भी। थैंक यू वेरी मच, ऑल इज वेल जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपके प्यारे से कमेंट के लिए। देखिए, अगर मैं बात करूं आप लोगों से, इनमें से कौन मॉडरेट नेता थे, मॉडरेट का मतलब क्या होता है, ये भी समझने वाली बात है आप लोगों की। ठीक है, देखो कांग्रेस में दो प्रकार के लोग थे। कुछ लोग थे जो मॉडरेट थे, जो चाहते थे ये अंग्रेजों से प्यार से बात की जाए, और कुछ लोग थे एक्सट्रीमिस्ट, जो चाहते थे अंग्रेजों के साथ में प्यार से बात करने का कोई मतलब नहीं है, वो लातों के भूत है, बातों से नहीं मानने वाले। ठीक है, लातों के भूत, बातों से नहीं मानने वाले। तो ये याद रखना है फ्रेंड्स आप लोगों ने। तो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के अंदर में आपसे पूछा गया है कि कौन मॉडरेट जो है थे। बाल गंगाधर तिलक जो है ना, जो है बहुत ही बड़े वाले किस्म के एक्सट्रीमिस्ट नेता थे ये। ठीक है, एक्सट्रीमिस्ट, ठीक है, उग्रवादी नेता थे ये, उग्रवादी। ठीक है, उग्रवादी। ठीक है, नरमपंथी नहीं थे, गरमपंथी थे, गरम दल के नेता थे ये, गरम, गरम। ठीक है, नरम दल के नहीं थे, गरम दल के थे। तो यहां पर में ये दो नहीं हो सकता, जहां जहां दो है काट दो, काट दो, काट दो। आंसर आप लोगों को ऑप्शन नंबर जो है यहाँ पर में सी के अलावा कुछ हो ही नहीं सकता था। कितने बच्चों ने यहाँ पर में ऐसे ऑप्शन एलिमिनेट किया, केवल 45% लोगों का सही आंसर आया है फ्रेंड्स। मैं आपको बता दूं, यहाँ पर मैं बाल गंगाधर तिलक को एलिमिनेट करके आप बहुत आसानी से आंसर तक पहुंच सकते थे। ठीक है, अब देखो ध्यान से समझो, आप सभी लोग, कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे रहा हूं आप लोगों को, ये एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन बहुत ध्यान से समझना आप लोग। आपको पता है ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया किसको कहा जाता है, क्या आप लोग मुझे बता सकते हो ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया किसको कहा जाता है, बाहर भारत का, ठीक है, ठीक है, भारत का महान बूढ़ा आदमी, ये कहा जाता है दादा भाई नौरोजी को, ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया। ठीक है, ग्रैंड ओल्ड मैन
ऑफ इंडिया इनको कहा जाता है। ठीक है, अब मैं आपसे पूछ रहा हूं ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ साउथ इंडिया किसको कहा जाता है? अब ये बता दो आप लोग। ठीक है, अब ये चैलेंज आप लोगों के लिए, ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ साउथ इंडिया किसको कहा जाता है? तो ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ साउथ इंडिया कहा जाता है एस सुब्रमण्यम अय्यर को। ठीक है, ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ साउथ इंडिया, ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ साउथ इंडिया, साउथ इंडिया। अब ये क्वेश्चन आएगा ना तो केवल वही बच्चे कर पाएंगे जो टीचिंग परीक्षा पर लेक्चर देख रहे हैं यहाँ पर में। ठीक है, ये बच्चे कर पाएंगे अभी, क्योंकि मैंने आपको बता दिया ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ साउथ इंडिया किसको कहा जाता है? एस सुब्रमण्य अय्यर को कहा जाता है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, और ये शुरुआती नेताओं में से थे। ठीक है, शुरुआती नेताओं में से थे कांग्रेस के, इसी वजह से ये मॉडरेट थे, नरमपंथी थे। ठीक है, बाकी लाल बाल पाल ये सब उग्रवादी लोग थे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में आगे बढ़ते हैं हम लोग फ्रेंड्स। यहाँ पर मैं आप लोगों के, इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। तो लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक, बिपिन चंद्र पाल, अरबिंदो घोष। औरबिंदो घोष जो है ये बाद में जाकर पौंडीचेरी में संत बन गए थे। ठीक है, ये एक्सट्रीमिस्ट लोग थे। मॉडरेट लोगों में सुरेंद्र नाथ बैनर्जी, दादा भाई नौरोजी, बदरुद्दीन तैयब जी, फिरोज शाह मेहता। ठीक है, उसके बाद में गोपाल कृष्ण गोखले, ये सब क्या थे? मॉडरेट लोग थे। अब देखिए एक क्वेश्चन आपका 67वीं बीपीएससी जो निरस्त हो गई थी उसका क्वेश्चन, ध्यान से देखिए आप लोग। इसका आंसर अगर आप करना चाहो तो जल्दी से कर दीजिए कमेंट में। बताइए इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? रैयतवाड़ी व्यवस्था सर्वप्रथम कहाँ लागू की गई थी? गुजरात में, मद्रास में, बॉम्बे में, या उड़ीसा के अंदर में? आंसर करिए जल्दी जल्दी से। और जितने लोग देख रहे हैं सेशन को लाइक एंड शेयर जरूर करते रहेंगे फ्रेंड्स, ताकि ऐसे ही मैं एनर्जी के साथ में आपको पूरा का पूरा सेशन करवा सकूं। ठीक है, तो अगर मैं बात करूं फ्रेंड्स रैयतवाड़ी व्यवस्था की, तो रैयतवाड़ी व्यवस्था आप लोगों की स्टार्ट हुई थी मद्रास प्रांत के अंदर में। प्लीज इसको याद रखना आप लोग, मद्रास प्रांत के अंदर में इसको स्टार्ट किया गया था। मद्रास के अंदर में उस समय में इसको किसने लागू किया गया था? लागू किया था पूरे मद्रास के अंदर में, उसको लागू किया था थॉमस मुनरो, तुम्हारे चचा का लड़का थॉमस मुनरो। ठीक है, ये याद रखेंगे आप लोग। इसी वजह से जो रैयतवाड़ी प्रणाली है आप लोगों की, इसको आप लोग मुनरो सिस्टम के नाम से भी जानते हो। मुनरो सिस्टम, मुनरो सिस्टम के नाम से भी इसको जाना जाता है, मुनरो व्यवस्था के नाम से। क्यों? क्योंकि थॉमस मुनरो उस समय मद्रास का गवर्नर था। ठीक है, अब एक और चीज आप लोगों की, रैयतवाड़ी व्यवस्था में जो ये रेयोत शब्द है आपका, इसका क्या मतलब होता है? ये रेयोत शब्द जो है इसका मतलब क्या होता है? कोई बता सकता है मुझे रेयोत का मतलब क्या होता है? डायरेक्टली ये क्वेश्चन भी बन सकता है एग्जाम के अंदर में। रेयोत का मतलब होता है किसान, किसान, ये याद रखना आप लोगों ने, किसान। ओके, तो इस व्यवस्था में डायरेक्टली किसानों से टैक्स वसूल किया जाता था, कोई बिचौलिया नहीं होता था इसमें। वैसे ये रेयोतवाड़ी व्यवस्था जो है पूरे मद्रास में लागू की थी थॉमस मुनरो ने, लेकिन सबसे पहली बार इसको ट्राई किसने किया था? फर्स्ट ट्राई। ठीक है, पहला ट्राई किसने किया था इसको, रेयोतवाड़ी व्यवस्था को? कोई बता सकता है पहली बार ट्राई किसने किया था रेयोतवाड़ी व्यवस्था को? एनसीईआरटी में दिया हुआ है वो पॉइंट। उसका नाम था उस अधिकारी का अलेक्जेंडर रीड। अलेक्जेंडर रीड नाम का एक अधिकारी था। उसने टीपू सुल्तान का जो इलाका था ना, जब जीत लिया था टीपू सुल्तान के इलाके को उन्होंने, सुल्तान। ठीक है, 1799 में इसकी मृत्यु हो गई थी। ठीक है, तो टीपू सुल्तान का जो इलाका था मैसूर का, वहां पर में इसको ट्राई किया था उन्होंने। बोले यार एक्सपेरिमेंट करे तो कहाँ करे, अपने अपने इलाके में नहीं करते, दूसरे के इलाके में करते। तो उन्होंने टीपू सुल्तान का इलाका जीता था, तो अलेक्जेंडर रीड ने उसको सबसे पहले ट्राई किया था। फिर थॉमस मुनरो को ये पसंद आया, अरे वाह ये तो बढ़िया है यार। ठीक है, जैसे मान लीजिए कि एक जो है छोटी बहू आई है, उसने एक डिश बनाई है। ठीक है, डिश बनाई और वो डिश बहुत अच्छी बन गई, लोगों ने बहुत तारीफ की उसकी। तो फिर सासू माँ क्या करेंगी? ठीक है, वो अपने सारे रिश्तेदारों को बुलाएंगी, खुद बनाएंगी उसी डिश को इस्तेमाल, उसी जो है रेसिपी का इस्तेमाल करके, और सबको बताएंगी कि ये मैंने बनाया है करके। ठीक है, और आपकी सासू माँ का वाहवाही हो जाएंगी। तो बनाया भवरे ने, खिलाया फूल, फूल को ले गया राजकुंवर। बस वो वाली बात थी यहाँ पर में। चलिए अब देखिए फ्रेंड्स, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस में से एक, द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसको सबसे ज्यादा सुपर डुपर इंपॉर्टेंट मार्क करो आप इस क्वेश्चन को। ठीक है, सुपर डुपर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये आपका। बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? सुपर डुपर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जल्दी जल्दी से सेशन को लाइक करने के साथ में चैनल को सब्सक्राइब भी करके रख लेंगे आप लोग, क्योंकि चैनल को सब्सक्राइब करोगे तभी जाकर, और बेल आइकन दबाओगे तभी जाकर आपको आगे के नोटिफिकेशन भी आते रहेंगे, सभी के सभी लोग। ठीक है, हु वाज द फाउंडर ऑफ ऑल इंडिया हरिजन संघ? तो ऑल इंडिया हरिजन संघ जो है फ्रेंड्स, इसकी स्थापना 1932 में, देखिए एग्जाम का क्वेश्चन है आपका ये। ठीक है, 68वीं बीपीएससी का।
इसकी स्थापना महात्मा गांधी ने की थी। नाउ अब मैं आपको हेड टीचर का एक क्वेश्चन बताता हूं जो आप लोगों से पूछा गया। ठीक है, आप लोगों ने याद रखना है कि जो हरिजन सेवक संघ था, ठीक है, इसकी स्थापना जो है वो तो गांधी जी ने की। पहले इसके अध्यक्ष कौन थे, इसके फर्स्ट प्रेसिडेंट? चलिए ये क्वेश्चन का आंसर कौन कर सकता है? ऑल इंडिया हरिजन संघ के फर्स्ट प्रेसिडेंट कौन थे? ये क्वेश्चन आपका आया अभी, ठीक है, आपके हेड टीचर के एग्जाम के अंदर में। जल्दी बताइए, देखते हैं कितने लोग आंसर कर पाते। कमेंट के अंदर में आंसर करते रहना। यहाँ पर मैं घनश्याम दास बिरला, ठीक है, याद रखेंगे आप सभी लोग। कलर चेंज कर देते ताकि याद आपको याद रहे। घन श्याम, ठीक है, दास बिरला, ठीक है, घनश्याम दास बिरला जो थे ये इसके संस्थापक अध्यक्ष थे। गांधी जी ने इनको अध्यक्ष बनाया था, घनश्याम दास बिरला को, ठीक है, हरिजन सेवक संघ का। यहाँ गांधी जी ने हरिजन किसको नाम दिया था? जो उस समय के दलित माने जाते थे ना, उनको गांधी जी ने हरिजन नाम दिया था। ये याद रखना आप लोगों ने। ओके, हरिजन नाम दिया। गांधी जी ने 1932 में इसकी स्थापना की, फर्स्ट प्रेसिडेंट बनाया, ठीक है, किसको? घनश्याम दास बिरला को। अब मैं एक और इंपॉर्टेंट वाली बात बता रहा हूं आप लोगों को, राज की। किसी को बताओगे तो नहीं ना आप लोग? ठीक है, देखिए मैं आपको बताता हूं, ठीक है। इसका इसका जो नाम था ना, उसका नाम था ऑल इंडिया अनटचेबिलिटी लीग। सबसे पहले जब इसकी स्थापना की गई उसका नाम था ऑल इंडिया अनटचेबिलिटी लीग। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बता रहा हूं आप लोगों को, मैक्सिमम लोग जो है इसको भूल जाते हैं। ठीक है, ऑल इंडिया, ठीक है, अनटचेबिलिटी लीग इसका नाम था। ऑल इंडिया अनटचेबिलिटी लीग, ठीक है, ऑल इंडिया अनटचेबिलिटी लीग इसका नाम था। गांधी जी ने फिर इसका नाम हरिजन सेवक संघ कर दिया, ऑल इंडिया हरिजन सेवक संघ, हरिजन जन सेवक संघ किया उसका नाम उन्होंने बाद में। तो अगर ये पूछ लिया जाए या ये पूछ लिया जाए, एक ही बात है। ठीक है, 1932 में हुई थी दोनों घटनाएं इसी वजह से। ओके चलिए, तो हरिजन सेवक संघ या ऑल इंडिया अनटचेबिलिटी लीग गांधी जी ने स्थापित किया था। ओके ओके, चलो नाउ फ्रेंड्स, आगे बढ़ने से पहले मैं आप सभी लोगों को बता दूं, जितने भी बच्चे हैं जो बीपीएससी टीआरई 3 का तैयारी कर रहे हैं और वो चाहते हैं कि फुल कोर्स लेकर जितना भी समय बचा है पूरा रिवाइज कर ले, या रिवीजन बैच लेना चाहते हैं, तो वो लोग टीआरई बीपीएससी टीआरई 3 इस कूपन कोड का इस्तेमाल कर सकते हैं फ्रेंड्स आज। ठीक है, और बीपीएससी टीआरई 4 वाले बच्चों के लिए सबसे इंपॉर्टेंट, ठीक है, जो टीआरई 4 का भी पढ़ाई करना चाहते हैं तो वो लोग भी बीपीएससी टीआरई 4 इस कोड का इस्तेमाल कर सकते हैं। बहुत ही सिंपल एक और तरीका भी है आप लोगों का ये वीडियो चल रहा है, आप लोग देख सकते हो यहाँ पर मैं, ठीक है, अभी मैं आप लोगों को समझा रहा हूँ। उसके नीचे में एक लिंक दी गई है आप लोगों को, यहाँ पर मैं आप देख सकते हो, ठीक है, ये लिंक है जिसका नाम है linktree.ee। इस पर जैसे ही आप क्लिक करोगे ना, एक आपका फाइल खुल जाएगा। यहाँ पर मैं आप देखिए, जो भी आपको कोर्स खरीदना है, ठीक है, वो कोर्स आप लोग यहाँ से देख सकते हो। जैसे फॉर एग्जांपल मान लीजिए कि आप बीपीएससी जो है टीआरई 4 का पीआरटी खरीदना चाहते हो, तो आप लोग देखिए यहाँ पर में जो स्पेशल डिस्काउंट है उसको लगाकर 9 घंटे 56 मिनट बचे हुए आप लोगों के, ठीक है, 1199 में प्रीमियम कोर्स मिलेगा। ठीक है, 100 200 रुपए 300 रुपए के लिए आप लोग प्रीमियम कंटेंट या अपने सिलेक्शन के साथ में जो है आप लोग वो नहीं कर सकते, ठीक है, समझौता नहीं कर सकते आप लोग। ओके, तो ये सिलेक्शन के लिए जरूरी है आप लोगों का प्रीमियम कंटेंट, जिसके अंदर में आपको टीआरई 3 की रिवीजन क्लासेस, टीआरई 4 में भी रिवीजन क्लासेस मिलेंगे आपको, पूरा 65 एमसीक्यूज 65 पेपर्स वाला, वो आपका ई बुक वाला सेक्शन पूरा का पूरा आप लोगों को कंप्लीट सब उसी में आ जाता है, सबका सब पूरा का पूरा आ जाता है उसी में। ठीक है, नाउ फ्रेंड्स, अब आप देखिए यहाँ पर में किस वर्ष कुंवर सिंह का देहांत हुआ था। ये क्वेश्चन एग्जाम के अंदर में आया हुआ है, जल्दी बताइए इसका आंसर क्या होगा? जल्दी बताइए। पूना पैक्ट जो है कब हुआ था, ये किसी ने पूछा। ठीक है, तो पूना पैक्ट जो है वो आप लोगों का हुआ था, ठीक है, 1932 के अंदर में, 1932 के अंदर में पूना पैक्ट। किसके किसके बीच में हुआ था अगर वो क्वेश्चन आ जाए तो? ठीक है, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर और गांधी जी के बीच में। देखिए, बाबू कुंवर सिंह का देहांत जो है वो कौन से वर्ष में हुआ था, ये पूछा जा रहा है आप लोगों से। तो बाबू कुंवर सिंह की अगर हम लोग बात करेंगे तो बाबू कुंवर सिंह, देखिए इसका इसका भी आप लोगों को ऐप के ऊपर में जो फ्री कंटेंट है उसके अंदर में आप लोगों को एक टेस्ट दी गई है, उसमें मिल जाएगा आपको। वीर कुंवर सिंह जो थे, ठीक है, 1777 में उनका जन्म हुआ था और 1858 के अंदर में उनका निधन हो गया। जगदीशपुर से ये बिलोंग करते थे, ठीक है, आपको ये याद रखना है। 1826 में वो अपने पिता के मृत्यु के बाद में जगदीशपुर के जागीरदार बने, और 26 अप्रैल 1858 को, ठीक है, जख्मी हालत के अंदर में उनकी मृत्यु हो गई थी। ठीक है, किसमें? ठीक है, 26 अप्रैल 1858 को, ये याद रखना है आप लोगों ने, 26 अप्रैल 1858। तो ये क्वेश्चन आया एग्जाम के अंदर में कि इनकी मृत्यु कब हुई थी, तो 26 अप्रैल 1858, 26 अप्रैल, ठीक है, 1858। तो आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा।
ठीक है, 87% लोगों ने यहाँ पर में सही आंसर दिया था। आगे बढ़ते हम लोग फ्रेंड्स यहाँ पर में जल्दी से। अब देखिए 67वीं बीपीएससी का क्वेश्चन, ठीक है, और ये भी एक इंपॉर्टेंट वाला क्वेश्चन है आपका। 1876 में इंडियन एसोसिएशन की स्थापना किसने की थी? ठीक है, 1876 में इंडियन एसोसिएशन की स्थापना किसने की? कांग्रेस बनने से पहले ये संस्था बनी थी। कांग्रेस कब बनी? इंडियन नेशनल कांग्रेस ये बनी 1885 में, 1885 में। उससे पहले, ठीक है, उससे भी पहले 1876 में इंडियन एसोसिएशन करके एक संस्था बनी थी, ठीक है, इंडियन एसोसिएशन। उसके वन ऑफ द फाउंडर थे सुरेंद्रनाथ बैनर्जी, ठीक है, सुरेंद्रनाथ बैनर्जी। और उनके एक और साथी थे जिनका नाम था आनंद मोहन बोस। प्लस में यहां लिख लीजिए आनंद मोहन बोस, आनंद मोहन बोस, ठीक है। सुरेंद्रनाथ बैनर्जी और आनंद मोहन बोस ने इसको मिलाया, बनाया था। एक राज की बात बताओ आप लोगों को, इंडियन नेशनल कांग्रेस वाला जो सेशन मैंने आपको करवाया है ना, पूरा का पूरा आईएनसी का पूरा सेशन आप लोगों को मिल जाएगा आपके ऊपर में, ठीक है, उसके अंदर में भी बताया है इंडियन एसोसिएशन की स्थापना कब हुई थी। ईयर बताओ जल्दी से, इंडियन एसोसिएशन की स्थापना का वर्ष बताओ। अभी यहां पर मैं आप लोगों ने देखा, जल्दी से लिखेंगे आप सभी के सभी लोग कमेंट के अंदर में, ठीक है, आंसर लिखिए आप लोग। 1876 में इसकी स्थापना हुई थी, क्योंकि ये अपने आप में एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसको इंडियन नेशनल कांग्रेस में कब मिला दिया गया? इंडियन नेशनल कांग्रेस में मर्ज कर दिया गया। मर्ज का मतलब क्या होता है? विलय कर देना, ठीक है, विलय, विलय कर दिया गया इसका इंडियन नेशनल कांग्रेस में। कौन से साल में विलय कर दिया गया? मैं आपको बताता हूं, ये विलय कर दिया गया था आप लोगों का, ठीक है, 1886 के अंदर में। इंडियन नेशनल कांग्रेस का जो 1886 का सेशन था, इंडियन नेशनल कांग्रेस का सेशन जो हो रहा था, ठीक है, 1886 का, उसमें, ठीक है, ये 1886 का जो सेशन था आप लोगों का, 1886 का सेशन, ये कहाँ हुआ था? कोई बता सकता है? इंडियन नेशनल कांग्रेस का 1886, मतलब 10 साल बाद, इसके बनने के 10 साल बाद इसको कांग्रेस में मर्ज कर दिया गया। ये सेशन कहाँ हुआ था? ये क्वेश्चन एग्जाम के अंदर में आता है। 1886 का सेशन कहाँ हुआ था? 1886 का सेशन हुआ था कलकत्ता में, ठीक है। देखो, जो चीजें पूछी जा सकती है हर चीज बता रहा हूं आपको। इस सेशन की अध्यक्षता किसने की थी? इस सेशन की अध्यक्षता की थी, ठीक है, दादा भाई नौरोजी ने। दादा भाई नौरोजी पहले पारसी व्यक्ति जिन्होंने अध्यक्षता की, ठीक है। जैसे पहले मुस्लिम पूछा जा सकता है, वैसे पहले पारसी भी पूछा जा सकता है, वो क्लास में बताया भी मैंने आप लोगों को। तो दादा भाई नौरोजी ने अध्यक्षता की थी। ये सेकंड नंबर का सेशन था, ठीक है। ये आपका 9025 लाइक्स भी कर दिया आप लोगों ने फ्रेंड्स, बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का। ऐसे ही आप लोगों का अगर यहाँ पर में साथ मिलता रहा, आप लोगों ने सेशन को शेयर करते रहेंगे, तो मैं ऐसे ही आप लोगों के लिए फ्रेंड्स एनर्जेटिक तरीके से इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन देता रहूंगा आप लोगों को, ठीक है। चलिए, नाउ फ्रेंड्स, 1905 में सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना किसके द्वारा की गई? 67वीं बीपीएससी का क्वेश्चन 8/5/2022 को आया हुआ क्वेश्चन है आपका, बताइए। देखिए, इस क्वेश्चन के अंदर में पूछा गया, सुरेंद्रनाथ बैनर्जी, बिपिन चंद्र पाल, महादेव गोविंद रानड़े, गोपाल कृष्ण गोखले, किसने की थी? पोल आपके तरफ में आ चुका है। अगर मैं बात करूं फ्रेंड्स इस पर्टिकुलर क्वेश्चन की 1905 में, तो पहली बात तो ये क्लियर हो गया आपका, एक नंबर यहां मिल जाएगा आप लोगों को कि सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना जो है वो किसने की थी, ठीक है। सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की कब हुई थी स्थापना? 1905 में हुई थी, और इसकी स्थापना की थी गोपाल कृष्ण गोखले। मुझे एक बात बताओ, गोपाल कृष्ण गोखले जो है वो उग्रवादी थे या नरमपंथी थे? ठीक है, नरमपंथी थे या गरमपंथी थे गोपाल कृष्ण गोखले? गोपाल कृष्ण गोखले गांधी जी के पॉलिटिकल गुरु थे, महात्मा मोहनदास करमचंद गांधी जी के, ठीक है, उनके गुरु थे, पॉलिटिकल गुरु आप इनको बोल सकते हो, ठीक है। गोपाल कृष्ण गोखले, गोपाल कृष्ण गोखले महात्मा गांधी के गुरु थे, और महादेव गोविंद रानड़े गोपाल कृष्ण गोखले के गुरु थे। तो दोनों के दोनों क्या हो जाएंगे? महादेव गोविंद रानड़े और गोपाल कृष्ण गोखले दोनों के दोनों जो है नरमपंथी थे। सुरेंद्रनाथ बैनर्जी नरमपंथी थे। बिपिन चंद्र पाल जो है वो गरमपंथी थे, गरम थे, उग्रवादी एक्सट्रीमिस्ट थे। तो अगर इनमें से आपको एलिमिनेट करना होता, ऑड वन आउट, ठीक है, जो अलग है उसको अलग करो, तो बिपिन चंद्र पाल होता आंसर, क्योंकि ये गरमपंथी है, बाकी तीनों जो है वो नरमपंथी थे, ठीक है। ओके, चलिए, तो देखिए आप लोग कितने इंटेलिजेंट हो चुके हो यार, बढ़िया से मैंने ऑड वन आउट बोला, आप लोगों ने उसका भी आंसर कर दिया। मतलब आप लोग धीरे 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 क्या हो रहे हो, आप लोग इवॉल्व होते जा रहे हो, ठीक है। तो कॉन्ग्रेचुलेशन आप सभी लोगों को, ऐसे ही इसके आंसर करते रहेंगे, ठीक है। इसके अलावा इंडियन नेशनल कांग्रेस के अंदर में जो इंडियन एसोसिएशन का मर्जर हुआ था, तो इंडियन एसोसिएशन के संस्थापक सुरेंद्रनाथ बैनर्जी, वो भी आप लोगों ने कर दिया। कितना बढ़िया तरीके से आप लोगों ने आंसर कर रहे हो आप लोग, चलिए बहुत बढ़िया, ठीक है। अच्छा, एक और चीज है, मैं आप लोगों से एक सवाल पूछना चाहता हूँ, बंगाल का बंटवारा कौन से साल हुआ था? कोई बता सकता है? बंगाल का बंटवारा, ठीक है। तो बंगाल का बंटवारा जो है फ्रेंड्स, बंगाल का विभाजन, बंगाल विभाजन, बंगाल विभाजन जो है
वो हुआ था आप लोगों का 1905 में। अब 1905 का इंडियन नेशनल कांग्रेस का सेशन इंपॉर्टेंट है या नहीं? है ना? तो बंगाल के विभाजन के समय में इंडियन नेशनल कांग्रेस का जो सेशन हुआ था, इंडियन नेशनल कांग्रेस का सेशन 1905 का, वो हुआ था बनारस में। बनारस, ये याद रखेंगे आप लोग। और उसके अध्यक्ष थे गोपाल कृष्ण गोखले। गोपाल कृष्ण गोखले, लीजिए, हो गई बात। गोपाल कृष्ण गोखले, ठीक है, गोपाल कृष्ण गोखले। एक चीज आपको और बताता हूं मैं आप लोगों को। अब आप लोग देखो, आप इतना बढ़िया तरीके से पढ़ रहे हो ना, मुझे लग रहा है कि आप लोगों को अब बतानी चाहिए ये बात, जो पढ़ने वाले बच्चों को बताने में मजा भी आता है। आपको एक बात पता है कि मोहम्मद अली जिन्ना, मोहम्मद अली जो जिन्ना थे, उनको शांति दूत या फिर हिंदू मुस्लिम एकता का एम्बेसडर किसने कहा था? ठीक है, तो हिंदू मुस्लिम एकता का दूत, हिंदू मुस्लिम एकता का दूत, एकता दूत किसने कहा था? तो हम लोग याद रखते हैं हमेशा, ठीक है, सरोजनी नायडू ने कहा था, सरोजनी नायडू ने। बात सही है, लेकिन उससे भी पहले गोपाल कृष्ण गोखले ने भी कहा था। ठीक है, सरोजनी नायडू ने कहा था 1916 में, ठीक है, लेकिन 1915 में जो है ये गोपाल कृष्ण गोखले ने भी कहा था एक बार, ठीक है, अपनी मृत्यु से कुछ दिन पहले। ओके, तो ये भी आप लोग याद रख सकते हो, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप लोगों से एग्जाम के अंदर में पूछा जा सकता है। ओके, तो सरोजनी नायडू ने कहा था, लेकिन सरोजनी नायडू से पहले गोपाल कृष्ण गोखले भी बोल चुके थे एक बार इनको, हिंदू मुस्लिम एकता का दूत, मोहम्मद अली जिन्ना को। पता नहीं यार इंसान कैसे बदल गया एक वक्त में, हालत बदल गए, ठीक है, सब कुछ बदल गया यहाँ पर में। पहले सब इसको हिंदू मुस्लिम एकता का दूध बोल रहे थे, फिर बाद में पता नहीं कैसे बदल गया ये इंसान। ठीक है, कोई बात नहीं जिन्ना जी, तो मिलेंगे ऊपर कभी, अगर तुम जहां भी रहोगे तो, अगर तो पूछेंगे तुमसे कि ऐसा कैसा क्या हुआ था, मतलब कोई किसने कहा था तुमसे, या नेहरू जी से नहीं पट रही थी क्या, चला क्या था तुम्हारे दिमाग में? ठीक है, नाउ फ्रेंड, बिहार छात्र परिषद को संगठित किया था किसने? बिहार छात्र संगठन को किसने संगठित किया, किसने बनाया था, ये बताना है आप लोगों ने। ठीक है, तो जल्दी जल्दी से इसका आंसर कर दिए थे। 9413 लाइक्स आप लोगों ने कर दिए फ्रेंड्स, सभी लोगों ने, बहुत बढ़िया। जल्दी जल्दी से आंसर्स करते रहेंगे। बिहार छात्र परिषद की स्थापना किसने की थी और कौन से साल की थी, ये भी आप लोग बताएंगे। बिहार छात्र परिषद की स्थापना, ठीक है, तो बिहार छात्र परिषद की जो स्थापना है फ्रेंड्स, ये की गई थी राजेंद्र प्रसाद जी के द्वारा। ठीक है, और कब की गई थी, अगर ये क्वेश्चन आ जाए तो 1906 में की गई थी। ये भी इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। ठीक है, तो बिहार छात्र परिषद, ओके, राजेंद्र प्रसाद जी के द्वारा की गई थी। भारत के पहले राष्ट्रपति बने बाद में जाकर ये। ठीक है, इसके अलावा बिहार छात्र सम्मेलन जो है, ये भी कहा जाता है इसको, बिहार छात्र परिषद बोलो, बिहार छात्र सम्मेलन आयोजित किया जाता था बिहार छात्र परिषद के द्वारा 1921 में। ठीक है, मैं आपको बताता हूँ, 1921 में, ठीक है, हजारीबाग में बिहारी छात्र सम्मेलन आयोजित किया हुआ, 16वां अधिवेशन था ये। ठीक है, इसका बिहारी छात्र सम्मेलन का 16वां अधिवेशन, इसकी अध्यक्षता श्रीमती सरला देवी ने की थी। ये क्वेश्चन आया था कि 1921 में बिहारी छात्र सम्मेलन की अध्यक्षता किसने की थी, तो श्रीमती सरला देवी ने की थी। ये भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है आप लोगों का। दूसरा, मोतिहारी में बिहारी छात्र सम्मेलन के आयोजन के समय में, ठीक है, बिहार युवक संघ का जो है आयोजन किसने किया था, बिहार युवक संघ, ठीक है, इसकी स्थापना किसने की थी, तो प्रोफेसर ज्ञान सहाय जो थे उन्होंने की थी। अब मैं आपको बताना चाहूंगा फ्रेंड्स, कुछ पॉइंट्स है जो आप लोग ध्यान से देखेंगे अगर तो आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, ओके, अभी ये जो है ना आपका बिहार युवक संघ, आपका जो मैंने अभी बताया आपको बिहार युवक संघ वाला, तो बिहार युवक संघ जो है वो मोतिहारी में आयोजित हुआ था। मोतिहारी के सेशन के अंदर में बिहार स्टूडेंट कॉन्फ्रेंस जो थी 1928 में, वहां पर में बिहार युवक संघ की स्थापना हुई थी। किसने की थी, तो जो बिहार स्टूडेंट कॉन्फ्रेंस के उस समय के सेक्रेटरी थे, ज्ञान सहाय, प्रोफेसर ज्ञान सहाय, उन्होंने स्थापना की थी। और उन्होंने 14 अप्रैल 1929 को पहला यूथ डे मनाया था, फर्स्ट यूथ डे, पहला युवक दिवस। अब देखो मैंने आप लोगों को कितनी सारी जानकारी दे दी। ठीक है, बिहार युवक संघ की स्थापना कब हुई थी, बताइए, आप लोग बताओ, देखकर बताओ चाहे, लेकिन कमेंट करो। ठीक है, 9560 लाइक्स आप लोगों ने कर दिए फ्रेंड, जल्दी जल्दी से सेशन को लाइक एंड शेयर करते रहेंगे आप सभी लोग। चलिए बहुत बढ़िया। उसके बाद में बिहार युवक संघ का आपका हो गया फ्रेंड्स। उसके बाद में आप लोग देखिए इसकी स्थापना कब हुई थी, 1928 में हुई थी। ठीक है, इसके बाद में आप लोगों को यहाँ पूछा गया है युवक संघ जो है, बिहार युवक संघ, ठीक है, इसके संस्थापक कौन थे, तो ज्ञान सहाय, ज्ञान, ठीक है, सिन्हा लिखा हुआ है यहाँ पर में, लेकिन ये सहाय है, ये याद रखना आप लोगों ने, ज्ञान सहाय है। और पहला जो है
यूथ डे, फर्स्ट यूथ डे कब मनाया गया था? तो 14 अप्रैल 1929 को इसी बिहार युवक संघ के द्वारा मनाया गया था। ये भी क्वेश्चन याद रख लेंगे आप सभी लोग, ठीक है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है आप लोगों का। नाउ फ्रेंड्स, मैं जो है यहाँ पर मैं आप लोगों को नेक्स्ट क्वेश्चन करवाता हूँ। सुखदेव, भगत सिंह और राजगुरु को किस तारीख को फांसी दी गई थी, ये बताना है आप लोगों ने। मेरे पास में बहुत सारे क्वेश्चन है आप लोगों को करवाने के लिए, ठीक है, बहुत सारे क्वेश्चन। मैं एक चाह रहा था आप लोगों से कि जितने भी लोग हैं, ठीक है, जैसे कल अगर हम इसको कंटिन्यू कर पाए 2 बजे से, ठीक है, क्योंकि थोड़ा सा पैर में तकलीफ हो रही है फ्रेंड्स अभी, अ, ज्यादा ही, अब वो अनबियरेबल हो गया थोड़ा सा। तो मैं आपसे चाहूंगा कि मैं ज्यादा बेहतर तरीके से आप लोगों को और करवा पाऊंगा, क्योंकि एक्चुअली वो जो खड़े होते हैं ना बहुत देर तक चलते रहते इधर उधर, तो वो दिक्कत उसके अंदर में हो रही है। तो सुखदेव, भगत सिंह और राजगुरु, आप बताइए किस तारीख को इनको फांसी दी गई थी, ये कर दीजिए आप लोग, फिर मैं इसको कल कंटिन्यू करूंगा, ठीक है। हाँ, ठीक है, ठीक है। तो सुखदेव, भगत सिंह, राजगुरु को किस तारीख को फांसी दी गई थी? तो ये दी गई थी फ्रेंड्स आप लोगों का 23 मार्च 1931 को। प्लीज इसको भी याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है आप लोगों का, ठीक है, 23 मार्च 1931 को। ओके, ये उस समय में आप लोगों को 2-3 चीजें मैं बताना चाहता हूँ, ठीक है। 1931 में कुछ घटनाएं घटी, जैसे कि 1931 को क्या क्या हुआ था, ये ध्यान रख लीजिए आप लोग प्लीज। ये इस पर मैं क्वेश्चन पूछूंगा कल आप लोगों से, ध्यान से समझिए आप लोग। और आप लोगों ने क्या करना है, जैसे ये सेशन खत्म होगा एक दूसरे से सवाल भी पूछना है कमेंट के अंदर में। और प्लीज, ठीक है, देखिए, अगर मैं अपनी पूरी तकलीफ में भी आप लोगों को पढ़ाने के लिए आ रहा हूँ और पूरी कोशिश कर रहा हूँ अपने तरफ से, ठीक है, तो आप लोगों से भी उम्मीद करता हूँ कि जितने लोग हैं जहां जहां शेयर कर सकते हैं इस सेशन को, शेयर जरूर कर देंगे। देखिए फ्रेंड्स, 1931 में क्या क्या हुआ, मैं इंपॉर्टेंट वाली बात बता रहा हूँ, ठीक है। 5 मार्च को, 5 मार्च को एक घटना घटी थी जिसको बोलते हैं गांधी इरविन पैक्ट, ठीक है। गांधी जी और लॉर्ड इरविन के बीच में समझौता हुआ था, गांधी इरविन पैक्ट, ठीक है, पैक्ट, गांधी इरविन पैक्ट। ओके, उसके बाद में जो है फ्रेंड्स आप लोगों ने याद रखना है, इसके बाद में 8 मार्च को आपका कराची सेशन हुआ, कराची सेशन, कराची, कराची में सेशन हुआ जिसकी अध्यक्षता की थी सरदार वल्लभ भाई पटेल ने, ठीक है, सरदार वल्लभ भाई, ठीक है, पटेल, ये अध्यक्ष थे इसके। तो 1931 का कराची सेशन, ठीक है, 1931 का कराची सेशन के अध्यक्ष कौन थे, ये बहुत सारे एग्जाम्स में आ चुका है, ठीक है। और 1931 के अंदर में ही आप लोगों को अभी मैंने बताया कि भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को फांसी दी गई थी आपका 23 मार्च को, 23 मार्च, ठीक है, 1931 को। ये इस समय में 1931 में भारत के वायसराय कौन थे, ये क्वेश्चन कई बार पूछ लिया जाता है। वायसराय कौन थे, तो लॉर्ड इरविन थे, लॉर्ड इरविन, ये याद रखना है आप सभी लोगों ने। देखिए ये सारा का सारा, अब ये क्रोनोलॉजी भी आपकी बन गई। ये हेड टीचर के एग्जाम के अंदर में इस तरीके की क्रोनोलॉजी वाला क्वेश्चन आप लोगों से पूछा गया था, ठीक है, क्रोनोलॉजी वाला क्वेश्चन आया था उसके अंदर में, तो इसको आप लोगों ने याद रखना है, ठीक है। 9774 लाइक्स भी आप लोगों ने कर दिए, बहुत बहुत शुक्रिया फ्रेंड्स। और मुझे पूरी उम्मीद है कि जितने बच्चे देख रहे हैं, 8,000 से ज्यादा बच्चे देख रहे हैं, वो एक एक जगह पे भी शेयर कर देंगे ना अपने दोस्तों को, अपने टेलीग्राम के ऊपर में शेयर कर देंगे, अपने जो है आप लोग व्हाट्सएप के ऊपर में लगा देंगे, अपने बीएड वाले ग्रुप में, डीएड वाले ग्रुप के अंदर में, जहां जहां भी शेयर कर देंगे, तो जो है मुझे लगेगा कि यार नहीं, बिल्कुल जो भी कर रहे हैं हम लोग मेहनत आप लोगों के लिए, ठीक है, काम की, ठीक है। चलिए, तो ये जो है फ्रेंड्स आप लोगों का कल हम लोग इसको कंटिन्यू करेंगे। मैं सेशन आप लोगों के लिए जो है मैंने टीम से लगवा दिया है, ठीक है। एंड आई एम एक्सट्रीमली सॉरी फ्रेंड्स, थोड़ा सा अनबियरेबल है अभी क्योंकि पेन, ठीक है। तो हम लोग इसको कल कंटिन्यू करते हैं इसको, ठीक है। और मैं आप लोगों से सच में मतलब माफी चाहता हूँ कि हम लोग जो है आज इसको कंटिन्यू नहीं कर पाए, बट मैं आपसे प्रॉमिस करता हूँ कि कल जो है इसको मैं पूरे तरीके से कंटिन्यू करूंगा, ठीक है। एंड आई एम एक्सट्रीमली सॉरी एक बार फिर से, क्योंकि मैं, मेरे लिए आप लोग बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो, आप लोगों का कंसेप्ट। और मैं आपसे प्रॉमिस करता हूँ कि इस चीज की भरपाई के लिए मुझे एक बार अगर रात में भी सेशन लेना पड़े आप लोगों के लिए, ठीक है, और सारी चीजें पढ़ाने के लिए, तो मैं बिल्कुल वो भी करूंगा आप लोगों के लिए, ठीक है। मैं आप लोगों से ये प्रॉमिस करता हूँ, ओके। चलो, थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स। टेस्ट कब होंगी, तो टेस्ट जो है एक घंटे का समय दीजिए आप लोगों के ऐप के ऊपर में, टीचिंग परीक्षा के ऐप के ऊपर में आप को फ्री सेशन, फ्री वाली क्लास, फ्री जो कंटेंट है उसमें, और जितने भी पेड क्लासेस है उनके अंदर में फ्री ऑफ कॉस्ट उसके अंदर में डाल दिया जाएगा, डोंट वरी, ठीक है। जितने भी क्लासेस है, जितने भी, चाहे टीआरई 3 हो, टीआरई 4 हो, रिवीजन बैच हो, और फ्री कंटेंट वाला जो फ्री ऑफ कंटेंट आपका होम पेज पर होता है उस पर भी 10,000 प्लस लाइक्स के भी लिए भी बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का फ्रेंड्स, ठीक है। ओके, चलिए, थैंक यू फ्रेंड्स, बाय, गॉड ब्लेस यू ऑल। मैं जो है थोड़ा सा रेस्ट करना चाहता हूँ बस, करते हैं, ओके।